नॉवल नेम है आइस एंड फायर, पार्ट नंबर 4। वेट्रेस के हाथ से डिश लेकर डोर लॉक कर चुकी थी। उसने सोफे पर बैठकर खाना खाया, मगर अभी और भी भूख लगी थी। उसने जैक की जानिब देखा। क्या वो उसे दोबारा मंगा देगा? उसे तो नंबर भी नहीं पता। किस तरह वो कौन सा नंबर मिला है कि वेट्रेस कुछ और भी दे है। कम अज़ कम नूडल्स। नूडल्स को सोच के उसके मुंह में पानी आया और वो आराम से चलती हुई फ़ोन के पास आई और अपनी मर्जी का नंबर मिलाने लगी, मगर कुछ खास रिजल्ट नहीं आया और उसने मोबाइल रख दिया। काफ़ी फासले से वो बैठी तो एहसास हुआ जैसे जैक की खुशबू उसके गिर्द हो। उसने शर्ट को उतारना चाहा कि जैक ने करवट ली। आंखें उसकी बंद थी, मगर पल में उसकी शर्ट उतरने की हिम्मत नहीं थी। मगर भूख ने उसका बुरा हाल कर दिया था और भूख के हाथों ही मजबूर होकर उसने जैक का शाना हिम्मत करके खिलाया। उसने सहूलत से आंखें खोली जैसे जाग रहा हो। जैक ने उसकी जानिब देखा जो उसकी वाइट शर्ट में बिना लहाफ के बैठी थी। जितनी वो उसको रियायत देना चाह रहा था, वो इतने ही उल्टे काम करके खुद की तरफ उसकी तवज्जो बढ़ा रही थी। वो मैं कह रही थी कि आप नूडल्स का भी ऑर्डर कर देंगे? उसने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा तो जैक ने आईब्रो झुकाई, मगर बोला कुछ नहीं। उसने मुड़कर सेल उठाया, एक नंबर उसके सामने प्रेस किया और होल्डर उसके हाथ में दे दिया। पर्ल कंफ्यूज सी हुई। ये सिर्फ दूसरी तरफ से आवाज़ आई, वो आप मुझे नूडल्स दे देंगे? वो जिस तरह बोली, मुकाबिल को उसी अंदाज में यस मैम उभरा तो जैक ने तब कर उसके हाथ से ऑर्डर लिया। 5 मिनट में नूडल्स मेरे रूम में। उसने अपने अंदाज में ऑर्डर दिया और फ़ोन पटक दिया। वो अब उसे सहूलत से घूर रहा था। तुम्हारा तुम्हारा केकटिंग स्टाइल काफ़ी फजूल है, उसने नागवारी से कहा, पर एक नज़र देखकर निगाह झुका के। आइंदा मेरे अलावा किसी के सामने तुम्हारी ज़ुबान में इतनी मोहब्बत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं, कोई भी है तुम्हारे लिए। तो मुझसे बुरा कोई है भी नहीं तुम्हारे लिए। वो सख्ती से उसके हाथ जकड़ के अपनी तरफ खींचता बोला, पर कच्ची डाली की तरह उसके बाजू में समाई, जबकि जैक उसके गाल के जख्म को नरमी से छूने लगा। पर उसकी इतनी नरमी को समझ नहीं पा रही थी। मुश्किल 10 मिनट गुजरे थे कि उसका ऑर्डर आ गया। उसने जैक की तरफ देखा। ज़रूरी है तुम्हारा ये खाना? वो ज़रा गुस्से से भड़का। मैं मैं ले लेती हूँ। शायद उसे खुद उठते हुए मसला हो रहा था और पर्ल को वो उठने नहीं देना चाहता था। और शट अप यू फूल, उसे झड़क कर खुद उठा और ऑर्डर लिया, मगर वेटर्स की तरफ ऐसी नज़रों से देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा। वेटर्स सटपटा कर वहाँ से भागा और जैक ने वो बाउल पर्ल की तरफ बढ़ा दिया, जो उठी खुशबू से ही भूख नाच उठी थी। उसने पूरा बाउल ट्रे समेत थाम लिया। जैक अपनी जगह पर दोबारा लेट गया, जबकि पर्ल ये सोचे बिना कि कोई और भी वहाँ मौजूद है नूडल्स खाने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ तो उसी भरे मुंह से उसने जैक को देखा, जो संजीदगी से उसी की जानिब देख रहा था। पर्ल ने लुकमा निकाला। क्या आप लेंगे? उसने बाउल उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हें शेयरिंग भी आती है? मुझे लगा भूखों को अरसे बाद कुछ मिले। वो तंज के तीर उछाले बिना कैसे रह सकता था भला? मैं ये सब नहीं खाता। जैक ने नफे की और आंखों पर बाज रखकर वो लेट गया। छींके खाते होंगे, पर्ल ने गुस्से से सोचा और फिर से खाने लगी। और कितनी देर खाना है तुमने? कुछ देर बाद वो गुस्से से चिल्लाया। ये ख़त्म। उसने बाउल में देखा जहाँ अभी अभी बचा था। जैक ने भड़क कर उसे बाउल खींचा और साइड पर रख दिया। पर्ल अफसोस से अपने बाउल को देखने लगी। वो उसी गम में थी कि जैक ने उसे फिर से अपनी जानिब खींच लिया, जबकि अब वो उसके रहमो करम पर थी। खून से लथपथ वजूद एक तरफ पड़करा रहा था। वजूद से दर्द की ठीसियाँ उठ रही थीं, मगर उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो हार ना माने। वो चिल्लाता रहा, चीखता रहा, मगर उसने अपने मुंह से वो लफ्ज़ नहीं निकाले जो उसके खिलाफ जाते। उस वक्त भी जब उसकी आंख खुली तो खुद को शदीद अंधेरे में पाया।
उसे महसूस हुआ इस अंधेरे में विलियम के सिवा कोई भी नहीं, सार्क भी नहीं था, जबकि वो उस पर काफी गुस्सा था। जैक स्ट्रॉबो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हाथों मरोगे। मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। इंतकामी जज्बे एक तरफ उसके दिलो दिमाग में उठे और उसने जमीन पर कई मुक्के मारे। तकलीफ की शिद्दत से एक आंसू भी टूट कर गाल पर बह गया। तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगा जिसका तसव्वुर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं होगा। तेज तेज चलती सांसों और नाक के नथों से निकलती फंकार इस वक्त विलियम की आंखों में खून उतर चुका था कि तभी दरवाज़ा खुला। मुश्किल ज़मीन से टकराता दरवाज़ा एक नापसंदीदा इर्ताश पैदा कर रहा था। विलियम के अंदर नफरत इस वक्त बुरी तरह फैली थी, मगर फिर भी अपने जज्बात पे काबू पाता वो बेहोश बन गया। ए उठ! सार्क ने उसको पाँव मारा। विलियम का वजूद एक तरफ को ढिलक गया। उसने अचानक फ़ोन निकाला। सर वो बेहोश हो गया। विलियम को अंदाजा हो गया था ये फ़ोन जैक के पास गया है। उसने हल्की सी आंखें खोल के सार को देखा। सार को देखना जहाज पीठ मोड़े खड़ा था। न जाने दूसरी तरफ से क्या जवाब मिला कि सार्क ने फ़ोन फिर से पैंट की जेब में रखा और विलियम की तरफ देखा और उसको शर्ट से पकड़ के वो घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। जबकि विलियम की समझ में ना आया ये घसीटता कई ज़्यादा तकलीफदार था बनिस्बत चलने के, मगर खुद को सच्चा साबित करने के लिए वो यूं उसके साथ घसीटता रहा, यहाँ तक कि सार्क ने उसे गाड़ी में पटका और गाड़ी स्टार्ट कर दी। विलियम नहीं मिलने वाले दर्द पर कराहता रहा, मगर एक आवाज़ विलंब से आज़ाद नहीं होने दी। वो जानता था अगर उसके मुँह से कोई सच बरामद हो गया तो जैक उसके कई टुकड़े करके चील कौवों को खिला देगा और वो वापस लंदन नहीं जा पाएगा। तभी उसने मुंह पर कोया ताले डाल दिया। गाड़ी अपने सफर पर रवां दवां थी। विलियम ने मामूली सी आंख खोलकर रास्ता देखना चाहा, मगर वह रास्ता समझ नहीं पाया और थक कर उसने आंखें दोबारा मूंद ली। गाड़ी झटके से रुकी। वो नहीं जानता था गाड़ी कहाँ रुकी है। सार गाड़ी से निकला और विलियम को भी गाड़ी से निकाल कर बाहर की जानिब घसीटना शुरू कर दिया। हाँ, कहीं दिमाग में जरा सी हमदर्दी की उम्मीद थी कि शायद वो अस्पताल आया हो, मगर सद अफसोस वो अस्पताल नहीं था। वो सार के साथ घसीटता चला गया। अचानक उसने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो उसके दिलो दिमाग लरज से उठे। ये जैक का किंगडम था। वो जैक के पास लाया गया था। एक रूम का दरवाज़ा खोल के सार्क ने उसे अंदर फेंक दिया और जैक की तरफ देखा जो एक्वेरियम के पास खड़ा था, जबकि स्टीफन सोफे पे बैठा लैपटॉप में मसरूफ था। उसके अलावा यहाँ पर वो लोग भी मौजूद थे जो जैक के साथ काम कर रहे थे। सबने डैन यानी विलियम को देखा तो उसकी हालत पर अपने आप तरस आने लगा। ड्रामे बंद करो विलियम। तुमने बदला लेने की किसी सड़क छाप से नहीं ठानी थी। दी जैक स्ट्रॉबो के साथ ठानी थी, जिसकी आंखें और हाथ अपने दुश्मन को गर्दन तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देते हैं। सर संजीदा आवाज़ कमरे में उठी तो वहाँ सब लोग शशदर रह गए, जबकि विलियम पर गोया बम फटा था। कम ऑन गेट अप। उसने रिवाइवल में 3 गोलियां डाल दी, जिसकी आवाज़ विलियम बखूबी सुन रहा था और उसको लोड कर लिया। अब मज़ीद शायद इस ड्रामे की ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। तभी उसने आंखें खोली और अपने कदमों पर उठने की कोशिश की, जो उसके लिए मुश्किल तो था काफ़ी। तो तुम्हें सच पता चल गया। विलियम ने मुंह से निकलता खून हाथ की मदद से रगड़ कर साफ किया। क्या मुझे नहीं पता चलना चाहिए था? चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जैक मुस्कुरा दिया, जबकि रिवाइवल से कन्वर्टिंग हो जाते हुए उसने सार की दी गई लकी स्ट्रिक को मुंह में दबा दिया, जबकि धुआं बड़ी मुश्ताक से नाक के नथों से निकल रहा था। हमेशा काम करने के लिए बंदे में बंदे मैं खुद चुनता हूँ। कभी कोई मेरे पास काम करने के लिए नहीं आया। पहली बात। अच्छा चलो मान लो कि तुम आगे काम करने और तुम्हारे बकौल में पागल था, जो तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे पहली मुलाकात में ही शक व शुबे होने लगे, और जिस बात पर आपका दिलो दिमाग दोनों आपको एक्टिव अलार्म साइन दे, उस बात पर चौकन्ना हो जाना चाहिए। मैंने तुम्हें भगा दिया और तुम मेरी आंखों में आ गए। जानते हो जैक, रात के सौदा नहीं, क्योंकि सो जाए तो तुम्हारे जैसे 2 टके के लोग चाय की
पेट में चूरा घोंप देंगे। बहरहाल मैंने उस ग्लास वॉल से तुम्हें देखा और तुमने बाहर निकलते ही हथेली पे मुक्का मारा। मेरे शक को तकवीत हुई और मैं मुस्कुरा दिया, अपने बंदूक को तुम्हारे पीछे लगा दिया। बट यू आर सो स्मार्ट। तुम्हें अंदाजा था कि मैं ऐसा करूँगा, तभी तुम उनसे ज़्यादा एक्टिव रहे। मगर तुम्हारा स्मार्ट यहाँ सिर्फ एक ही है और वो है मगर स्मार्ट यहाँ सिर्फ एक ही है, वो है जैक्स रोबो। मैंने अरसे बाद तुम्हारी वजह से हैकिंग स्टार्ट की और उसी रात मुझे पता चला कि तुम ही विलियम हो। खैर मुझे खुशी हुई, तुम्हारी प्लानिंग कामयाब हो सकती थी। काफ़ी स्ट्रांग प्लान था, अगर हो न सकी। तुम्हारे भाई ने कहा था न्यूयॉर्क उसकी है, इज डैट पॉसिबल? उस पर गन ताने हुए उसने आंखों को मजाया जंबिश दी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, विलियम धारा। अपना प्लान नाकाम देखकर वो तिलमिला उठा। खैर तुम खुद को आईने में देखो, जैक हंस दिया। बाकी कमरे में मौजूद लोगों पर सुकूवत छाया हुआ था। विलियम गुस्से से भड़का, मगर अपनी हड्डियों पर इतना दम नहीं पाया कि वो जैक से लड़ सके। अगर इतने ही बड़े खिलाड़ी हो तो इस हालत में क्यों लड़ने को तैयार हो? मुकाबिल बराबरी का होना चाहिए। विलियम ने आंखें निकालते हुए उससे कहा, आई लाइक इट। मैंने अक्सर लोगों की आंखों में इस बंदूक का खौफ उतरते देखा है। एंड मार्क उसे चिढ़ाने के लिए जैक भी हंसा। विलियम ने सबसे उसकी तरफ देखा। वो बेचारा घबरा गया था और कन्विंस करने लगा न्यूयॉर्क मेरी है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। खैर वक्त ज़्यादा नहीं, उसने गन को लोड करके निशाना बनाया। विलियम के चेहरे पर पसीने की बूंदें फैल गईं। जैक ने मुस्कुरा कर गन हटा ली। जाओ, उसने अचानक कहा तो अब कमरे के लोगों समेत विलियम ने भी झटका खाकर उसकी सूरत को देखा। अगली बार गीदड़ की तरह छुपकर मुकाबला मत करना, सामने आकर जैक से लड़ना, और अगर तुम ना कर सके तो मेरा निशाना बेहद परफेक्ट है। न्यूयॉर्क से बैठे बैठे लंदन को उड़ा दूंगा। उसने मसनूई अंदाज में बंदूक चलाई और उसकी आंखों में देखता रहा जहाँ इंतकाम की शोलों की लपकी थी। सार्क, उसने दूर खड़े सार्क को पुकारा और वो फौरन उसके पास आया। उसको ले जाओ यहाँ से और फेंक दो बाहर, जैक ने कहा तो सार्क ने सर हिलाया और विलियम को गिरबान से पकड़े वहाँ से ले गया। जैक उसकी पूछ घूरता रहा। माफ़ी चाहता हूँ, मगर मेरा एक सवाल है। तुमने उसे छोड़ा क्यों? वो खतरा था, वहाँ बैठे लोगों में से एक ने पूछा। खतरा है, जैक ने मुड़ कर देखा। काम में हमेशा तंद ही होनी चाहिए, अकाबी नजरें होनी चाहिए, मगर यहाँ सिर्फ पैसा, लड़की, शराब है। मुझे इन गोलियों से तुम लोगों को उड़ाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो सब पर जहर उगलता बोला जबकि सभी खामोश रहे। कौन मान सकता था एक मुस्लिम ने अंग्रेज़ों की बैंड बजा रखी थी, वो भी उन्हीं के स्टाइल में। अगर तो आंखें हैं तो 10 का इस्तेमाल लो। उसने गन टेबल पर फेंका और सबको जाने का इशारा किया। सब रफ्ता रफ्ता उठ के चले गए। स्टीफन ने लैपटॉप साइड पर रखा और उसके नज़दीक आया। कैसे अंदाज़ा लगाया तुमने? स्टीफन ने हैरानगी से पूछा। तुम अच्छे हैकर नहीं रहे। जैक ने उस पर चोट की। स्टीफन का मुंह सा उतरा। तुम्हें अगली बार खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो बोला तो जैक ने सर हिलाया। पूरी पूरी निगाह होनी चाहिए उस पर, बेवकूफ़ इंसान, अपनी प्लानिंग में फंसा है। जैक मुस्कुराया। स्टीफन उसकी स्मार्टनेस का कायल हुआ था। उसकी तबीयत कदरे बेहतर थी। गाल पर जख्म का निशान अब भी मौजूद था, मगर उसमें तकलीफ का एहसास कम था। वो बिस्तर से उठी तो अपने पास जैक को नहीं पाया और उसने होना भी नहीं था। वो जानती थी फ्रेश होकर भूख के एहसास के तहत वो ज़रा झुझकती हुई नीचे आई तो नाश्ते के टेबल पर वो सब मौजूद थे, जिन्हें देखकर पर्ल मज़ीद कन्फ्यूज़ हो गई। एमा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा, जबकि पर्ल उनको इग्नोर करती किचन में आ गई। हाँ, उसे डर भी बहुत लगा, वो उस इंसान की बस लम्हों की रफ़ाकत पर, जो कि पर्ल को ही लग रही थी। उसके सबब खुशफहमियों का शिकार नहीं होना चाहती थी। तभी वो चुपचाप खाना खाने लगी, ये जाने बिना कि बाहर उसके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, कि मुझे इस लड़की की बर्बादी चाहिए और ये काम सिर्फ तुम करोगे। एमा ने केक और आस्तारी से देखा कि सब समझते हुए सर हिला गया। उसे तो मौका चाहिए था। जो काम कल से शुरू करना है, अभी से क्यों नहीं? कि नाश्ता छोड़ता खबासत से हंसता उठा। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ख्याल से रहना। जैक पहले ही तुम्हारी हरकत पर खून का घोट पी चुका है, अब वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मॉम ने वार्न किया तो के ने बात हवा में उड़ाई और किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मुझे लगा तुम ही
इतनी मार पड़ी है कि तुम उठने लायक नहीं रहोगी। पर जो कॉर्नफ्लेक्स खा रही थी एकदम उसके मुंह से निकले क्योंकि केक की वजह से वो डर गई थी। उसने मुड़ कर देखा कि उसके पीछे खड़ा था। उफ, ये निशान गवाही देता है मामला संगीन रहा है, वो दांत निकालता बोला जबकि पढ़ नाश्ता वहीं छोड़ा और बाहर निकलना चाहा। अरे कहाँ चली, देखो तुम्हारे लिए मैं एक और ऑफर लेकर आया हूँ। उसने पलट की खिलाई अपनी सख्त गिरफ्त में ली और कहा, हाथ छोड़े मेरा। पर्ल की आवाज़ भीग गई। तुम मुझे और प्रो को एक वक्त में कैरी कर सकती हो, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा पेमेंट। न जाने कैसे पर्ल का एकदम हाथ उठा और के गाल पर पड़ा और मारकर वो खुद ही बुरी तरह बुकला गई, आंखों में लगातार आंसू भर के। के क्या हाथों की गिरफ्त उसके हाथ पर से ढीली हुई जैसे ही पड़ी। पर्ल ने वहां से निकलना चाहा मगर वो चील की तरह उस पर चिपटा था। तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, वो उसको झंझोड़ता बोला। उसकी चीखने की आवाज़ पर बाहर मौजूद खुशखबरियां करते लोग भी अंदर आ गए और मंजर देखकर हैरान रह गए कि आंखों में इश्तिहाल था। के ने पर्ल के मुंह पर थप्पड़ मारना चाहा कि मजबूत हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने दिल मिलाकर स्टीफन को देखा। छोड़ो मेरा हाथ, मैं इस 2 टके की लड़की को जान से मार दूंगा। मुझ पर, के ब्रो पर इसने हाथ उठाया। इसके हाथ मैं तोड़ दूंगा। वो दौड़ा। पर्ल का चेहरा फीका पड़ गया। क्या उसने तुम पर हाथ उठाया? और तीनों हैरान रह गई। के अंदर मजीद इश्ताल उबला मगर पर्ल तक पहुंचने से पहले स्टीफन ने उसे काबू किया और खुद से दूर झटका। किसी का दिमाग खराब नहीं है जो तुम पर हाथ उठाए, कोई वजह होगी। स्टीफन ने भी जरा गुस्से से कहा। तो उसका कौन सा वाला आशिक है या तूने इसे बुक कर लिया? साला हर बार इसकी हिमायत में खड़ा होता है। हालांकि बल चिकता वो सबकी बोलती बंद कर गया। स्टीफन तो हैरान ही रह गया। पर जमीन में गिरने लगी जबकि अब वो बावास रो रही थी। उसको मैं जान से मार दूंगा, इसके मुंह पर ही इसी तरह थप्पड़ मारूंगा। इसने इसने 2 टके की शक्ल देखी है। के बारोब संजीदा स्पाट आवाज पर के का चीखना चिल्लाना एकदम रुका। पर पते की मानद कांप उठी। अब जरूर उसके वजूद को और मार सहनी थी। माइंड योर लैंग्वेज, जैक के लफ्जों पर एमा, लैला और मोम ने खा जाने वाली नजरों से पर्ल को देखा जबकि स्टीफन को कुछ इत्मीनान हुआ। ब्रो, आप ये बात मुझे कह रहे हैं? मुझे अपने भाई को, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरी गाल पे तमाचा मारा है और आप मुझे अपनी जुबान सुधारने की नसीहत कर रहे हैं। वो हमारे गुस्से से अपने दिमाग पर कंट्रोल खो चुका था। थप्पड़ मारने की वजह, जैक ने सख्त लहजे में पूछा जबकि केक को अपनी गलती का एकदम एहसास हुआ। वो खामोश हो गया जबकि जैक ने जताती नजरों से उसे देखा और उसके नजदीक हुआ। 1 बार, 2 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार चांस देता है जैक, उसके बाद सिर्फ मौत, उसने बर्फीले लहजे में कहा। केक का सांस फूलने लगा था। इस वक्त उसके अंदर इतना गुस्सा था और वहां से चला गया जबकि जैक ने एमा को देखा। तुमने ड्रेस चेंज नहीं किया। जैक ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसके नज़दीक किया और बाहर की जानिब चल दिया। गया और कोई वहाँ मौजूद ही नहीं। तूने मुझे नोटिस किया? एमा तो इसी बात पे फूले नहीं समाई। यू आर माई गर्ल, मैं तुम्हें कैसे ना नोटिस करता, उसने कहा और दोनों रूम में जाने लगे। और जैक, झटपट एमा ने उसके गाल को अपनी लिपस्टिक से रंगीन कर दिया। जैक उसे लेकर रूम में चला गया जबकि स्टीफन ने आंसू साफ करती पर्ल को देखा जो कि पीठ मोड़े खड़ी थी। आर यू ओके? स्टीफन ने पूछा तो उसने सर हिला दिया। यहाँ नीचे गेस्ट रूम है, आप वहाँ चली जाएं, स्टीफन ने मशवरा दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना, उसने गोया मदद तलब नजरों से स्टीफन को देखा जो एकदम चौंका था। क्या मुझ पर एहसान कर सकते हैं प्लीज़? उसने बेबसी से उसके आगे हाथ जोड़ दिए। स्टीफन जैक से बेईमानी नहीं कर सकता था, गद्दारी नहीं कर सकता था, मगर वो लड़की वाकई मुसीबत में थी। और अचानक उसके ख्याल में जिसका चपका हुआ तो चेहरा खिल उठा। क्यों नहीं, अगर मैं आपको ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ हर चीज़ पीसफुल होगी, आपको वो फेरी फेरी टेल लगेगा। अगर कुछ लेना है तो ले लें। स्टीफन पुरजोश हुआ। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर्ल भी खुश दिखाई देने लगी। तो फिर चलें, उसने कहा तो पर्ल उसके कदमों के पीछे चल दी। काफ़ी लंबा सफ़र था मगर वो पहुंच गए थे। स्टीफन ने उसे अंदर चलने का कहा मगर रास्ते में ही स्ट्रॉबेरीज भी ले चुका था।
मगर पल को स्ट्रॉबेरी से काफ़ी एलर्जी थी, तभी वो स्ट्रॉबेरीज को देख ही नहीं रही थी। वो अंदर आई तो ये महल नुमा घर देखकर हैरान है कि बिला शिवा ये जैक्स मेंशन से ज़्यादा हसीन था। ये क्या जगह है? पल ने झुझकते हुए पूछ लिया। यहाँ एक प्रिंसेस रहती है, लहजे में शेरी लिए वो बोला। पल उसे हैरानगी से देखने लगी। और उसके साथ और उसके साथ एक चुड़ैल भी रहती है। यू नो जस्ट लाइक विच। स्टीफन ने बुरा सा मुंह बनाया। उस चुड़ैल से तुम दूर रहना। स्टीफन ने ज़्यादा हदायत भी दे डाली, बल्कि समझ से सब बाहर था। मुलाजिम स्टीफन को देखकर अदब से अपनी जुबान में इस्लाम कर रहे थे। जगह का हुस्न आंखों को चुंधिया रहा था। वो बड़े से हॉल में दाखिल हुए, जहाँ हर चीज़ वुड से बनी हुई थी। बैठने के लिए सोफे पीतल की शेप के थे। सॉरी, जहाँ हर चीज़ वुड से बनी हुई थी। बैठने के लिए सोफे पीतल की शेप के थे, जबकि उन पर नरम मुलायम तकिए भी रखे थे। स्टीफन ने इधर उधर देखा। खैर, जिसको वो देखना चाहता था वो तो उसे कहीं दिखाई नहीं दी, मगर सीढ़ियों से उतरती जेंजी को जोर देखा, जो कि उसको देखकर देवर बिगाड़ चुकी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेंसी ने बिगड़ कर गन अपनी पैंट से निकाली, जबकि पल की एकदम चीख निकली, क्योंकि वो दूसरी तरफ स्टीफन ने भी उस पर बंदूक तान ली थी। तुम्हारा काम तमाम करके मुझे काफ़ी सुकून मिलेगा। काश जैक का तुम्हारे से कोई वास्ता ना होता तो ज़रूर तुम्हारी गर्दन के टुकड़े कर देता, स्टीफन ने कड़वे लहजे में कहा, जबकि जेंसी लापरवाही सेंसी। लंबी लंबी छोड़ने से बेहतर है काम से काम रखो। आए क्यों? जेंसी ने गन को दोबारा पैंट में लगाया तो स्टीफन ने भी बड़े दुख से गन दोबारा अंदर रख ली। कभी तो ऐसा मौका आएगा, उसने सर्द सांस खींची। जेंसी दिखा जाने वाली नजरों से उसे देखा और सोफे पर बैठ गई। फुटो के मुंह से वो अचानक चीखी और नजरें आंखें फैलाए खड़ी पल पर पहुंची। ये कौन है जुइया? जेंजी उसके डर पर उसका मजाक उड़ाने लगी। जेंजी माही की आवाज़ पे उसने जुबान तले दबा ली। जबकि स्टीफन मुड़ा तो उसको हमेशा की तरह सफ़ेद लिबास में देखकर दिल में जैसे दिए से जल उठे। काफ़ी बदतमीज़ हो गई हो तुम, माही ने ज़रा घूर कर कहा। स्टीफन को सलाम किया, जिसका उसने जल्दी से जवाब दिया, जबकि जेंसी ने घूर कर स्टीफन को देखा। ये कौन है आपके साथ? माही ने पल की तरफ मुस्कुरा कर देखा। तुम्हें दिख नहीं रहा, छुइया है। जेंसी ने दोबारा कहका लगाया, जबकि स्टीफन और माही उसे बेतासु नजरों से देखा तो जेंसी की हंसी को ब्रेक लगे और उसने सर झटका। ये शायद ये बात बताने से तूफान आ जाए, मगर प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। मैं कमज़ोर और मासूम सा बंदा आपके जीन टाइप भाई का मुकाबला करने से कासिर हूँ, तो उसको मत बताइएगा। स्टीफन ने पहले ही उसके आगे हाथ जोड़ दिए। माही हल्का सा मुस्कुरा दी। जैक और वो दोनों ट्विंस से जबकि जनवरी गोया कि उनकी बहन नहीं थी, मगर जैक ने उसको माही के अलावा नहीं समझा। ये अलग बात है कि वो अपनी दुनिया में और पैसे बनाने में इतना मगन है कि यहाँ बहुत कमाता था। आप बताएं तो सही, माही ने फिर से पूछा। कर लो, तुम उसे इस तरह बात ओवर लफंगा बदमाश शक्ल से ही गुंडा लगता है। जेंसी ने माही के लहजे पर चोट की और दिल की भड़ास स्टीफन पर निकाली। इस सारे अरसे में पर यूं ही खड़ी सब समझना चाह रही थी। जेंसी एक बार फिर माही ने टोका तो वह करके दूसरी तरफ देखने लगे। माही ने स्टीफन को देखा। ये जैक की? स्टीफन को समझ नहीं आया कैसे बताए। जैक उसका फ़ोन पी जाता, अगर उसे ये बात बता देता तो। ये ब्रो की गर्लफ्रेंड है, जेंसी एकदम चीखी। स्टीफन ने सर पकड़ लिया। माई उसे यूं ही देख रही थी, जबकि जेंसी की अदाकारी जारी थी। उफ, भाई का इतना गंदा टेस्ट कब से हुआ? उसने भर उसने भरास मुंह पर दे मारा, जबकि माही को गुस्सा आया। तुम अपना मुंह बंद कर सकती हो? माही बोली। ये जैक की वाइफ है, स्टीफन ने बुलाकर बता ही दिया। जेंसी और माही हमनक रहेगी। हॉल में बस घड़ी की सुइयों की टिक टिक सुनाई दे रही थी। बकवास कर रहे हो? जेंसी को तो यकीन ही नहीं आया। वक्त नहीं है मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का, स्टीफन ने भी जवाब दिया।
माही ने पर्ल को गौर से देखा। उसके चेहरे का निशान देखकर उसकी आंखें भीग गईं। ये जैक ने दिया है तुम्हें। उसने उसके जख्म पर हाथ रख दिया। पर्ल इन सब से रो रही थी खौफजदा हो रही थी। यहाँ कोई भी तो नॉर्मल नहीं था। माही ने अपने आंसू को मुश्किल होगा और पर्ल को सोफे पर बिछाया। जाओ जेंसी, कुछ लेके आओ, माही ने कहा और स्टीफन को देखा। आप बैठ जाए, मैं कुछ खाने को मंगाती हूँ, उसने कहा तो स्टीफन ने भी आपके भाई का जंगली रूप देखना है। वो उनसे वह बाहर निकल गया जबकि माही ने पर्ल की जानिब देखा। जैक्स वाइफ वो हैरान थी। शायद उसे खुद भी लगता था कि एमा उसकी गर्लफ्रेंड है और वो शादी भी उसी से करेगा, मगर यहाँ तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया था सब। उस लड़की को खौफजदा होना नोट कर रही थी और अपने भाई पर शदीद दुख भी हुआ, उसको जिसने उसकी आंखें भिगा दी। डेविड ने मुस्कुरा कर बिस्तर की तरफ देखा जहाँ विलियम पढ़ा कर रहा था। वो एक्स्ट्रा स्मार्ट है, डेविड हंसा। विलियम ने सबसे उसको देखा। तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम मेरे साथ उसकी हिमायत मत लो। तुम मेरे सामने उसकी हिमायत मत लो। मैं जैक को मार कर दम लूंगा, उसके अलावा नहीं। वो चिल्लाया। ओहो रिलैक्स, अभी तो जख्म नहीं भरे तुम्हारे। वो हंसा हुआ कहता उसका मजाक बना रहा था, मगर अब दिमाग में जैक फंस गया था। हालांकि जैक से उसके कोई वाबस्ता वास्ता नहीं पड़ा था, मगर अब वो उसे मिलना चाहता था क्योंकि उसने उसका बनाया प्लान नाकाम किया। ऐसा भी क्या शख्स था जैक्स रोबो, जो हर तरफ निगाह रखता था। कहीं तो उसकी कमजोरी छुपी बैठी होगी। वो मुस्कुराया और विंडो से बाहर देखने लगा। कोई कमजोर पहलू उस आदमी का जानते हो? डेविड ने विलियम की तरफ संजीदगी से देखा। डेविड के वजिया चेहरे पर पहली बार संजीदगी देखी थी उसने। मुझे नहीं लगता कोई है, विलियम ने जरा चिढ़ कर कहा। ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो होगा, उसकी बीवी, उसकी गर्लफ्रेंड या कोई और रिश्ता। डेविड ने पूछा तो विलियम पर सोच हुआ। उसने अपनी वाइफ एमा को अनाउंस किया है। शायद वो उसकी कमजोरी हो। विलियम ने दिमाग लड़ाया। इडियट। डेविड को महसूस हो रहा था कि उसे खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तभी उसने विलियम से वादा कर लिया कि वो अब उसके भाई का बदला लेगा और देख लेगा जैक को। ऐसा भी क्या चीज़ है। जैक शावर लेकर बाहर निकला तो सार्क उसके पास खड़ा था। उसने सार्क को देखकर ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू किया। कहाँ पर है वो लड़की? जैक ने पूछा, क्योंकि वो बाहर से दोबारा घर आ चुका था मगर पर्ल कहीं नजर न आई। सर एक्चुअली मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जान नहीं सका, सार्क ने कहा जबकि जैक ने उसकी जानिब देखा। स्टीफन, उसने फिर से सवाल किया। वो सुबह ही मेंशन से चले गए थे, सार्क ने इन्फॉर्म किया। कहा? जैक ने दौड़ते दौड़ते इंग्लिश म्यूजिक लगाया और ट्रैक में पर तेजी से दौड़ने लगा, जिससे उसके वजूद पर पसीने की लंबी लंबी लकीरों ने कतार बांध ली थी। सर, वो माही मैम के पास गए थे, सार्क ने बताया तो जैक ट्रैक मेल से नीचे उतर गया। स्टीफन माही के पास गया था। उसने उसे हैरानगी हुई, तभी दोबारा पूछा। जी, सार्क बोला। पर्ल को तलाशो। उसने साइड पे पड़ी अपनी शर्ट को उठाकर उसी पसीने में भीगे बदन पर पहना और उजरत में कमरे से निकला। मैंने कहा, पर्ल को तलाशो, पूरे मेंशन को छान मारो। कमरे से निकलते हुए उसकी चिंगार सबको सुनाई दे रही थी। मॉम, जो पार्टी में जाने के लिए निकली थी, वहीं रुक गई, जबकि एमा और लैला भी, चूंकि अभी शॉपिंग करके आई थी। सार्क तेजी से नीचे भागा जबकि सार्क ने सार्क ने रिवाइवल लोड की और वो पर्ल को तलाशने लगा जो न जाने कहाँ थी। जैक ऊपर से सब कार्ड्स को देख रहा था जो कि उसके हुक्म पे इधर से उधर भाग भी रहे थे, मगर पर्ल नहीं मिली। और उसे अंदाजा था अगर पर्ल मेंशन में नहीं है तो स्टीफन ने क्या करतूत दिखाए हैं। उसके अंदर इश्तार अंगेज लहरें उठी और उसी लोड गन से उसी होली में वहां से बाहर की जाने भागा। क्या हुआ है? सार्क भी उसके पीछे लग पड़ा। क्या मैंने उसको रोका? पर्ल में मेंशन में नहीं है, सार्क ने जल्दी से बताकर जान छुड़ाई और बाहर जैक के पीछे दौड़ा। एमा के लबों पर मुस्कुराहट उठी। बड़ी बात है, वो यहाँ से भाग गई। उसने उन दोनों की तरफ देखा।
ऐसा नहीं हो सकता, वो जैक के जंगल से नहीं निकल सकती। यहाँ कोई और वजह है। मॉम बोली तो दोनों ही ज़रा सोच हुई। अब जैक के दाम से निकलना इतना भी आसान काम नहीं था। खैर जहाँ भी होगी पकड़ी जाएगी। लैला ने हाथ उठाकर जिससे बात खत्म की और मिल्की तो उसके गाल से बड़ा निशान। जैक उसके वजूद के हर हिस्से पर देगा। मॉम ने हंसते हुए कहा। के कहाँ है? एमा ने पूछा। वो बाहर अपने दोस्तों के साथ साथ है। मेरे बेटे को जलील कर कर जलील किया हुआ है जैक ने। वो जरा नफरत से बोली। खैर आंटी, सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा और अब देखिएगा जैक की दौलत की अकेली वारिस एमा बनेगी और फिर हम सब लोग इस पेंशन में रहेंगे। फिर जैक की हैसियत बस इतनी होगी जितनी वो सबको देता है। एमा ने सिर झटक कर कहा। लगता तो नहीं तुम सिर्फ प्रो की दौलत के पीछे हो। लैला का कहका निकला क्योंकि कुछ वक्त पहले वह बाखुशी उसके कमरे में थी। एमा भी उसका मतलब समझ के हंसी, जबकि मॉम भी। हाँ, जैक की पर्सनैलिटी फरामोश नहीं की जा सकती, मगर दौलत की कशिश का अपना ही मज़ा है। वो मज़ा है जिसका कोई सानी नहीं। एमा ने बताया तो दोनों सर हिला गए। उसकी गाड़ी पर गार्ड्स की नजर गई। अभी वो दरवाज़ा खोलता पूरा कि उसने गाड़ी गेट पे मारी और पूरा दरवाज़ा खोलता चला गया। गाड़ी के पोर्ट्स में रुकने से पहले ही वो बाहर निकला तो उसका शक दुरुस्त साबित था। तो ना पढ़ बच्चे की और ना स्टीफन। हाँ ठीक है, उसने भागने की कोशिश की होती तो कोई बुराई नहीं थी, मगर स्टीफन के साथ यहाँ आई ये गुनाह था जिसकी सिर्फ सजा थी। अंदर आया तो हॉल में जेंजी और माही को देखा और जैक। जेंजी एकदम चेकी और दौड़ कर उसके गले लगी। कैसे हो तुम? उसने सवाल किया। हजार बार तुम्हें कहा है बच्चों की तरह रिएक्ट मत किया करो। उसने गोया को उसकी कमर पर हाथ रख लिया, मगर फिर भी हमेशा की तरह चिढ़ कर बोला। तो ठीक है, मुझे भी तुम बच्चों की तरह ट्रीट मत किया करो। जेंसन ने निशाने उचकाए और दोनों टेबल पर खाना लगाती माही के पास आ गए। जैक देख रहा था, उसका चेहरा स्मार्ट था। उसने उसके आने पर कोई तासुर नहीं दिया। जैक ने गन सोफे पर फेंकी और टेबल पर बैठ गया। जेंसी, उसको छूना मत। माही ने जेंसी को गन की तरफ बढ़कर कहा तो जेंसी रुक गई, जबकि जैक माही की जानिब स्मार्ट नजरों से देखता रहा। बैठो, खाना खाओ। माही ने उसकी उतनी शक्ल देख कर कहा तो वो खाना खाने लगी। माही भी बैठ गई। शबनम जाओ, पॉल को बुला कर लाओ। माही ने बिना किसी की तरफ नोटिस दिए मुलाजिमा को कहा, जो सर हिलाते चली गई, जबकि जैक मुश्किल से खाना खा रहा था। कभी कभी उसे खाना नसीब होता था। मजबूरी थी, मजबूरी नहीं थी, इख्तिलाफ थे। जैक, सुबह वो तुम्हारा सड़ा हुआ दोस्त एक लड़की को लेकर आया था। नाम तो देखो उसका, पर्ल। जेंजी ने कहकर लगाया। खैर है तो सही पर्ल जैसी, बट उसने कहा वो तुम्हारी वाइफ है। जेंसी ने सवालिया नजरों से उसको देखा। तुम्हें अच्छी नहीं लगी? जैक के लहजे में अजीब खौफनाकी छुपी थी, जिसे माही तो समझ सकती थी, जेंसी नहीं। नहीं ऐसा नहीं, देखने में तो प्यारी है और यकीन मानो उसके चेहरे पर निशान भी तुमने ज़बरदस्ती है। बाइट बट चुया टाइप है, उसने एंड में मुंह बनाकर कहा। माही ने प्लेट में कांटा पटका। मुझे तुमने कोई लफ्ज़ अदा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो बोली तो जेंसी ने एक नज़र उसकी जानिब देखा और खामोश हो गई। तब तक मुलाजमा बामुश्किल पर्द को खींचती खांसती बाहर ले आई। जैक की आवाज़ सुनकर उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। उसको अपने सामने देखकर तो उसके अपने कदमों पे खड़ा होना मुश्किल हो गया। लो आ गई तुम्हारी चुईया। जेंसी की जुबान में फिर से खुजली हुई। और बैठो पर्ल, खाना खाओ, माही ने प्यार से कहा, जबकि पर्ल सर झुकाए खौफ से रोने लगी थी। माही को बुरी तरह अफसोस हुआ। हाँ, वो आगे झुकाए खाना खा रहा था, मगर इतना तासुर कि वो खड़ी खड़ी कांप रही थी। क्या कुछ नहीं हो गया उस शख्स ने क्या कुछ नहीं किया होगा उस शख्स ने उसके साथ। तुम बैठो। माही उठी और उसे अपने साथ बिठा लिया। बदकिस्मती से जैक के ऐन सामने बैठ गई
और तभी जैक ने निगाह उठाई। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए वो पर्ल को देख रहा था। जैंसी खाना खाने में मगन थी। माई ने जैक की तरफ देखा जरूर, मगर बोली कुछ नहीं। अलबत्ता बेहोश होने के करीब करीब पर्ल को उसने अपने हाथ से लुकमा बना के खिलाया, और वहीं जैक के चेहरे से तंजिया मुस्कुराहट भी उड़ गई। जेंसी, आज रात मैं तुम लोगों के साथ रुकूंगा। अचानक जैक जेंसी की तरफ देखकर बोला। शब माई पर्ल को से उस दियो से सीने में छुपा लेना चाहती थी। वो जानती थी जब तक माही पर्ल के नजदीक रहेगी तब तक जैक माही से दूर रहेगा, और अब उसका एक ही मिशन था। हाँ, वो मजलूमों को उसे आज़ाद नहीं करा सकती थी, मगर वो पर्ल को उसे बचा सकती थी। वेल डन जैक, हम स्क्वाइज खेलेंगे, उसने पुरजोश होकर कहा। वेल ओके, जेंसी की तरफ मुस्कुरा कर देखते उसने बात मान ली। मैं तुम्हारा रूम सेट करा देती हूँ। वो जल्दी से उठी और शबनम का सर खाने भागी। जैक भी अपनी जगह से उठा और पर्ल ने माई का हाथ सख्ती से थाम लिया। जैक 2 कदम फासला तय करते उसके मुकाबले आ गया। वो झुका, पर्ल के कान के नज़दीक हुआ। पर्ल का बस नहीं चल रहा था। धाड़े मार मार कर रोई। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा स्वीट हार्ट, स्पार्ट लहजे में कहकर वो दोनों की झुकी पलकें देखता पर्ल के कान में कहकर वहां से चला गया, जबकि पर्ल माही के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोती। प्लीज मुझे बचा ले, वो सिसक की। माही की अपनी आंखें भीग गईं। काश मैं तुम्हें उसे आज़ाद करा पाती। उसने उसका चेहरा पकड़ा और उसके चेहरे पर निशान देखकर उसका दिल कट के रह गया। तुम कहीं नहीं जाओगी, माही ने उसको समझाया, जबकि पर्ल ने नफी की खौफजदा नजरें उस पर डाली। वो मुझे मारेंगे, जब तक मेरे साथ हो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, माही ने उसको समझाया, जबकि पर्ल मान ही नहीं रही थी। रिलैक्स पर्ल, कुछ नहीं होगा। बिलाखिर माही ने उसे काबू कर ही लिया। वो रात के पूरे घर में टहल रहा था। पर माही के रूम में थी, जबकि जेंसी सो चुकी थी। हाथ में वाइन का गिलास लिए वो लोन में आ गया। अगर कोई कहता इस वक्त जैक अपनी तबीयत के बरक्स सबके मराइल में था, तो ये हकीकत थी। उसके अंदर की चिंगारियां मिटने का नाम नहीं ले रही थी, मगर वो माही का सामना नहीं करना चाहता था, क्यों शायद वो खुद भी नहीं जानता था। दोनों के दरमियान एक सर्द जंग थी। हाँ, वो जेंसी और माही की बाहरी जरूरत माही की हर जरूरत ख्वाहिश को पूरा करता था, मगर फिर भी माही से बात नहीं करता था। वो क्या ना करता, माही खुद उससे बात नहीं करती थी। माही को उसके काम से इख्तिलाफ था, जबकि उसे अपने काम से इश्क। इख्तिलाफ तो फिर बनता ही था, मगर पर्ल को तो वो बख्शने वाला था मगर पर्ल को तो वो बख्शने वाला था, ये बात तय थी। उसने ग्लास को ग्रास पर फेंक दिया और आसमान की तरफ देखा। मोबाइल उठाया, आंखों में अजीब गजब था। लंदन में 3 धमाके होने चाहिए, ऐसे कि विलियम का घर तबाह हो जाए, उसके घर का सारा एरिया तबाह हो जाए। उसने सार को कहा तो सार ने उसके हुक्म पर जी हजूरी कहा और फ़ोन बंद कर दिया। आहें समेट के कोई इंसान खुश नहीं रहता। पीछे से आती आवाज़ पर वो चौंका नहीं। मैंने तुमसे नहीं पूछा, स्मार्ट जवाब आया। अब ये बात है, फिर यहाँ पर आए किस लिए हो? इसे सबसे पूछा गया। मुझे यहाँ आने से कौन रोक सकता है? वो मुड़ा। अगर देखा चाहता तो उन दोनों की आंखें एक जैसी थी, मगर एक की आंख में नफरत और दूसरे की आंख में उससे ज्यादा। वो दोनों सगे बहन भाई थे। हाँ, मैं रुक सकती हूँ, जैसे आज से पहले कभी यहाँ तुम्हें रुकने नहीं दिया, माही ने जताया। यू नो व्हाट माही, उसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। मैं खुद ही यहाँ नहीं रुकना चाहता। उसने तो मस्कर उड़ाया। तो अब क्यों रुके हो? माही ने क्लस कर पूछा। तुम्हारे पास मेरी चीज़ है, लुटा दो, मैं चला जाऊंगा। उसने अपना मुद्दा रखा। वो चीज़ नहीं, जीता जागता इंसान है। मैंने अफसोस से उसको देखा। मैंने उसको खरीदा है मेरे लिए वो चीज़ है, या इंसान, या कुछ भी। वो सरसर मेरा मसला है, किसी और का नहीं। तुम्हारे हक में यही बेहतर है, उसको वापस लौटा दो। शेख ने दांत भींच कर
उंगली उठाई, वरना माही ने चैलेंज अंदाज में उसको देखा। चाहे पूछ रहे चाहे पूछ रही हो कि उसके बाद क्या करोगे, वरना मेरे भी टुकड़े कर दोगे, बेच दोगे मुझे या शूट कर दोगे। कुछ भी बताओ ताकि मैं तुमसे डरूं। माही ने इस बार नजरों से उसको देखा, जबकि जैक का चेहरा सुर्ख हो गया। मेरा तभी तुमसे बात करने का दिल नहीं करता, तुम पर्ल को मेरे हवाले कर दो। वो एकदम दाड़ा। माही ने मैंने गहरी सांस खींची। अगर वो तुम्हारे साथ दरिंदे के साथ जाना चाहती है तो जाए उसकी किस्मत। उसने बात खत्म की और वहां से चली गई, जबकि जैक सबसे उसकी पूछ देखता रहा। न जाने उसका मसला क्या था, वो समझ नहीं पाता। हालांकि मसला तो वाजिया था। उसने मुलाजिम की जानिब देखा, जो काफी दूर खड़ा था, वाइन हाथ में मौजूद विकी वोकी टोकी पर। उसने सर लहजे में कहा और गुस्से से रुख फेर लिया। लंदन के पॉश एरिया में 3 धमाके की कोई आम बात नहीं थी, और इतने खतरनाक के उस घर में मौजूद फर्द बच गया। सब हैरान थे। विलियम अपने किंगडम को चलता हुआ देख रहा था, जबकि दुश्मनी का ग्राफ बढ़ चुका था, इतना कि अब कुछ बाकी नहीं बचा था। मीडिया पुलिस सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसे इंटरव्यू ले गया जिसमें वो कुछ नहीं बोला था। हाल बता अपने कैमरे में गौर से देखा जरूर था, जैसे वो जानता था जैक जरूर देख रहा था, और ये घूरी सिर्फ जैक के लिए थी। और फिर वो वहां से हट गया। दूसरा ठिकाना उसका ड्राइवर था, जो कि इस खबर पर कुछ लम्हों के लिए ठिठका और फिर मुस्कुरा दिया। जैक स्ट्रोबो वजह से दांतों में उसका नाम चबा रहा था। विलियम ने उसको देखा। क्या बस तुम इसी तरह मुस्कुराते रहोगे? उसने इसे छोड़कर पूछा। ड्राइवर जानता था इस वक्त वो जल चुका है, तभी चिल्ला रहा है, तुम पीछे हट जाओ, सामने मत आना। तुमने समझदारी की है कि मीडिया पर अपना बयान नहीं दिया। खैर, मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ, देखता हूँ जरा पास से। उसने मुस्कुराकर विलियम को मुतमईन किया। जैक के लिए तुम गेम बन गए हो। उसने तुम्हें छोड़ा ही तुम्हारे साथ एंजॉय करने के लिए। उसका नाम, उसकी मामला सब ठीक है, तो जरा उसके काम से टकराते हैं ताकि वो गलती करे, और पुलिस जो उसके फेवर में खड़ी है कुत्ते की तरह, वही उसे खींचती हुई ले जाएगी। तुम मुझे ये मेरी आंखों से देख तुम मुझे यह मेरी आंखों से देखा देना, वो चल कर बोला। वेट एंड वॉच। वो हंसा और वाइन का गिलास उसके करीब गया, जिसपे विलियम ने अपना गिलास ठुकराया और दोनों ने वाइन पी ली। दोनों ही अपनी अपनी सोचों में मगन थे। आखिर आगे क्या होने वाला था? माही ने उसको प्यार से देखा। उसने जैसे कई दिनों बाद पुरसुकून नींद ली हो। तुम फ्रेश हो जाओ, वो बोली, पर कुछ शर्मिंदगी से हुई। उठ कर बैठ गई। आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं आपके बिस्तर पर नहीं थी। पर्ट कुछ झुझकते हुए बोली। अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा, बल्कि मुझे अच्छा लगा। तुम सुकून से काफ़ी देर सोती रही हो। उसने प्यार से उसका गाल थपथपाया। पर्ल भी मुस्कुरा दी। तुम कॉलेज नहीं जाती? माही ने पूछा, तो पर्ल को गुजरे दिन याद आ गए। पहले पैसे की कमी थी, और शायद अब पैसे के साथ साथ कैद से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। उसने पलकें झुका कर कहा। माही कुछ देर से देखती रही। चलो उठो, फ्रेश हो जाओ। वो जल्दी से उसे उठाकर वॉशरूम भेज चुकी थी। पर 15 मिनट में फ्रेश होकर बाहर आई तो उन्हीं जीन्स शर्ट में थी। अरे तुम्हारा लिबास, और तुम जेंसी जैसे कपड़े पहनती हो। मैं उससे कहती हूँ वो तुम्हें ड्रेस दे देगी, पर मेरी ड्रेसिंग भी बहुत सूट करेगी। उसने उसका गाल खींचा और शबनम को जेंसी के कपड़े लाने का अभी कहते कि पढ़ने टोक दिया। आप मुझे अपने कपड़े दे दें, उसने कहा तो माही बहुत खुश हुई और जल्दी से एक ड्रेस ले आई। ये शर्ट और पजामा था। कलर उसके पास ज़्यादातर सफ़ेद ही होते थे, तभी वाइट गोल्ड कलर था। हल्का फुल्का सा काम हो रहा था। पर ने पहली बार ही कपड़े पहने थे। वो खिलता गुलाब लग रही थी, जिससे टूट कर रूप बरसा हो। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, वो एकदम उसे गले लगा कर बोली। पर जबकि पर तो शर्मिंदा ही हो गई।
क्या मैं तुम्हें तैयार करूं? माहिन ने जोश से पूछा। मगर ये ठीक है, पर्ल ने कहा। उसे ये दुपट्टा नहीं संभल रहा था। माहिन उसका दुपट्टा उसकी गर्दन से चिपका दिया, पर अब कुछ कंफर्टेबल लग रही थी। नहीं, ये ठीक नहीं। पता, मुझे ना बहुत शौक था, बचपन से ही हम पाकिस्तान जाते, वहाँ रहते। मैं पाकिस्तान को सर्च कर करके देखती हूँ। वहाँ के रस्म रिवाज और तरीका कार मुझे इतने पसंद आए कि मैं वो से अपने कपड़े कि मैं वहाँ से अपने कपड़े मंगवाना शुरू कर दिए। मम्मी ने काफ़ी इख्तलाफ किया, पर मैं काफ़ी ज़िद्दी थी। ज़िद्दी तो जैक भी बहुत था और है। उसने आखिर में सर सांस ले दे सर लहजे में कहकर बात ख़त्म कर दी। पर उसको देखती रही। जैक वाकई आपके भाई हैं? पर ने पूछा तो माही हंसी। हाँ, मगर आग पानी। उसने दो लफ्ज़ों में बात ख़त्म की और माही ने उसके लबों पर सुर्ख लिपस्टिक लगा दी और वो मशरकी होली में बेपनाह हसीन लग रही थी कि निगाह ही ना हटे। नाश्ता करें? उसने पूछा। पर बहुत कंफ्यूज थी, मगर माही उसे खींचती बाहर ले आई। चैंसी और जैक दोनों ही नाश्ते की टेबल पर थे। चैंसी तो उसको देख कर बहुत मुश्किल जूस हलक के अंदर उतारती पाई, जबकि जैक थम गया था। यहाँ तक कि उसकी आंख की पुतली भी नहीं हिली थी। यार, कितनी हॉट लग रही हो। चैंसी ने उसका हाथ पकड़ा। तमीज़ से चैंसी, ये बदतमीज़ाना लफ्ज़ मत बोला करो। माही ने फौरन टोका। सॉरी माही। यार, पर तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। वैसे अब तुम जैक की वाइफ लग रही हो, सबसे डिफरेंट, सबसे अलग। जैक के मियार है, उसे अलग चीज़ मिली। क्यों जैक? चैंसी ने जैक को देखा जो साकत था। उसके हिलाने पर चौंका और निगाह फेर गया। क्या कह रही हो? उसने खुद को कंपोज किया, पर जमीन में गड़ रही थी। यही कि तुम्हारी वाइफ बेहद प्यारी लग रही है। तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हारे म्यार पे पूरा पूरा उतर रही है? उसने पूछा तो जैक ने जवाब नहीं दिया। चैंसी, दूसरे इंसान की भी पर्सनैलिटी होती है। पर्ल खूबसूरत है, इसमें पर्ल का कमाल है, किसी और का नहीं। जो किसी का म्यार उससे बढ़ेगा। माही ने कहा तो जैक ने बामुश्किल खामोशी से जो उसको हलक के अंदर उतारा। तुम मेरे साथ चल रही हो? जैक अचानक और गिलास ज़मीन पर फेंकता पर्ल से डायरेक्ट मुखातिब हुआ। वो जैक था और ये बात उसकी सगी बहन को नहीं भूलनी चाहिए थी। माही और जंती दोनों जैक को देखने लगे, जबकि पर्ल ने भी उसको देखा। आंखों में खौफ था। पर्ल, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तब भी बताओ, और जाना चाहती हो तब भी बताओ। माही ने भी अपनी शमूलियत चाही। मैंने पूछा नहीं, बताया है। और तुम उसकी ब्रेन वॉशिंग करना बंद करो। वो धाड़ा, तुम अपनी बकवास बंद करो। अगर यहाँ से नहीं जाना चाहती तो ये तुम्हारा मसला बिल्कुल नहीं है, मिस्टर जैक रोबो। पर्ल हैरत से देख रही थी। क्या जैक को भी कोई ऐसे बोल सकता था? मगर असर ऐसा हुआ कि जैक ने टेबल का एक सामान हाथ मार के फेंक दिया। वो आगे बढ़ा, मगर रुक गया, न जाने कैसे। मैं चलूंगी, पर्ल जल्दी से बोली। हाँ, उसकी आंखों में बेशुमार आंसू थे। माही ने उसकी जल्दबाजी पर पूरी तरह दबकर उसको देखा। जैक, ऐसा ना करो, मुझे डर लग रहा है तुमसे। चैंसी भीगे लहजे में बोली तो जैक संभला। रफ ट्राउजर शर्ट में वो बिखरे बालों से इस वक्त उन सब पर गजब बना हुआ था। चैंसी के लफ्ज सुन के उसने मुठियां भींची। उसको खुशी मिलती है हमें ड्राकर। चलो जेंसी। माही ने जेंसी का हाथ पकड़ा। पर्ल ने भी नजरों से उन दोनों को देखा। जब ये रूम में चली गई थी, पीछे पड़ रह गई, जो कांप रही थी। वाज़ेह लर्जिश उसके वजूद में थी। जैक ने एक निगाह उसको देखा और उनके पीछे गया और माही के रूम में दाखिल हुआ तो जेंसी रो रही थी। वो थी 18 साल की और इन मामलात से डर जाती थी। एक तरफ माही तो दूसरी तरफ जैक जेंसी के साथ बैठा था। उसने जेंसी का हाथ पकड़ा, जबकि माही ने छोड़ दिया। तुम डरो मत, मुझे बस गुस्सा आ गया था। उसने नरमी से उसके गोल्डन बालों को छुआ। मगर तुम इतना गुस्सा किस लिए कर रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आती? जेंसी भड़क कर बोली। अब तुम गुस्सा कर रही हो। जैक ने जैसे उसे एहसास दिलाया। मैं छोटी हूँ, कर सकती हूँ। जेंसी ने मुंह बनाकर कहा। मैं बड़ा हूँ, कर सकता हूँ। जैक ने भी बात लौटाई। तुम मुझसे बहस मत करो, जेंसी ने बोला। ओके, जैक ने हार मानी। तुम पर्ल को यहीं छोड़ दो, जेंसी ने कहा तो जैक ने माई को खा जाने वाली नजरों से देखा।
जो पीठ मोड़े खड़ी थी। मगर तुम्हें तो वो पसंद नहीं थी। जैक ने उसे टालना चाहा। अब आ गई भाई। वैसे कपड़ों में मुझे डोर लग रही है और मुझे वो चाहिए जैक। जेंसी ने जिद्दी लहजे में कहा, जबकि जैक ने दांत भींचे। जैक, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जेंसी ने चिढ़ कर कहा। जैक ने चंद लम्हे उसकी तरफ देखा। ओके, उसने ना चाहते हुए भी कहा, जबकि जेंसी उसके गले में छूट गई। हाँ, उसका संजीदा चेहरा था मंजर, मगर जेंजी के खुश होने पर वो मुतमईन हो गया था। मगर उसे जेंजी को खोरा ये मसनूई था। बच्ची मत बना करो, उसने उसके गोल्डन बाल बिगाड़े। तुम मुझे बच्ची मत समझा करो, जेंजी ने कहका लगाया, जबकि जैक वहाँ से उठ गया। तुम जा रहे हो? जेंजी ने पूछा। हाँ, जैक ने एक लफ्ज़ी जवाब देकर कदम कमरे से बाहर निकाल दिए। वो नीचे आया तो पर्ल वहीं खड़ी थी। फ्लैशबा वो ऐसी लग रही थी कि जैक ने उससे पहले ऐसा हुस्न नहीं देखा था। उसे छूने की तमन्ना ने अंगड़ाई ली थी वजूद में, मगर वो अपने मेंशन में नहीं था। तभी उसके नज़दीक आया। तुम्हें क्या लगता है, कब तक बचोगी मुझसे? हाँ, उसकी उसकी गर्दन में हाथ डालकर जैक ने उसे खुद के नज़दीक किया। नजरें उसके सुर्ख अनार के मानिक देखते लबों पर ठहर गई। पर्ल का वजूद कांप उठा। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। पर्ल ने उसे सच्चाई बताई। कदम तुम्हारे थे, वर्ल्ड वाइल्ड ब्यूटी। उसने उसकी लिपस्टिक पर अंगूठा रखा और आहिस्ते से मसल दिया। पर्ल की बुरी आंखों में खौफ के सिवा कुछ नहीं था, जबकि जैक के इसके साथ जिंदगी में पहली बार तलातुम मचा था। पहली बार तमन्ना ने उसके वजूद को जकड़ा था कि वो करता गया जो वो कभी ना करे। पर्ल ने आंखें जोर से मीची, गोया उसकी ख्वाहिश को एहतराम दिया था, जबकि वो जान गई थी अब वो उसके साथ नहीं जाएगी। पर्ल को गौर से देखकर उसने मध्यम सी जसारत की और पीछे से उसके बालों को सख्ती से जकड़ा। जिस दिन तुम मेरे हाथ लगोगी, तुम्हारी रूह लरस जाएगी। उसके कान में पंकारा। पर्ल ने उसकी शर्ट को सख्ती से जकड़ा और जैक ने उसे दूर धक्का दे दिया और लंबे लंबे डंग बढ़ता वहां से निकल गया। जैक दोबारा से अपने ऑफिस में बैठा था। खबर देखकर वो मुतमईन हुआ। जैक उसकी आंखें देखकर पहली बार जैक का कहका निकला, जिस पर सब हैरान थे। अलबत्ता स्टीफन उससे बचता भी रहा था। आज पार्टी रखो, जैक ने अनाउंस किया तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और इस पार्टी में दुनिया जहां का मीडिया होना चाहिए। मुल्कों इस पार्टी के चर्चे होने चाहिए। जैक ने सार्क को देखा और एलसीडी बंद कर दी। सार्क ने इस बात में सर हिलाया, जबकि जैक एक्वेरियम की तरफ देख रहा था। आंखें पुरसोच थी। वो कब कैसे कहाँ सोच लेता था, समझ नहीं आता था कि कहाँ है। अचानक उसने सार्क से पूछा कि अपने फ्रेंड्स के साथ लंदन गया है सर। सार्क ने बताया। उस पर निगाह रखना, जैक ने कहा। इस सर। सार्क ने उसके हुक्म की तामील की और वहाँ बैठे अशखास में से एक ने ट्रक स्टीडी की डील जैक को बताना शुरू की। ट्रक दुबई के लिए निकल गए। जैक ने गौर से देखा। दुबई इतना बेताब है, और मामूली लहजे में बोला। तो बाकी सब हंसे, सिर्फ 30 भेजना। जैक ने फैसला सुनाया। क्यों? वजह जाने की ख्वाहिश रखने के बावजूद सब खामोश है। लव बार के बारे में डिटेल्स। सार की जानिब उसने देखा। सर, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। एक न्यू एंट्री कार्ड आया है, बस। सार्क ने नॉर्मली बताया। कौन? जैक ने उसकी जानिब देखा। सर, डीलर से पता चला है वो अमेरिका का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से आया है। अभी कुछ माह पहले यहाँ शिफ्ट हुआ है। उसने तफसील बताई। जैक ने सर हिलाया। जब स्टीफन अंदर दाखिल हुआ तो जैक का चेहरा सर्द सपाट हो गया। उसने कुछ फाइल्स पर साइन किया और सबको वहाँ से जाने के लिए कहा तो सब बाहर निकल गए। स्टीफन उसके पास आया। जैक अपनी जगह से उठा और बिना किसी बात के खींच कर बंच उसके मुंह पर मारा। स्टीफन ने बड़े दुख से अपने होंठ से बहते खून को देखा। ये तो होना ही था। खैर, तो साले रास्कल। जैक ने उसको
उसको 2 और लगाए और सोफे पर फेंका। स्टीफन कुछ देर तो उससे पिटता रहा और फिर खुद भी उसके मुंह पर पंच मार दिया। तुम्हें तमीज़ है? तुम अपने ही बॉस के सामने किसी औरत को अपने साथ ले गए। सॉरी, तुम्हें तुम्हें तमीज़ है? तुम अपनी ही बीवी के सामने किसी औरत को अपने साथ ले गए, वो भी उसके कमरे में। उसने उसके वार से बचते कहा, ये तेरा मसला है। जैक दौड़ा और उसके सर पर आवाज़ फोड़ता कि स्टीफन फुर्ती से बचा। जैक मेंशन में दाखिल हुआ तो अचानक जॉर्जी के आने वाली कॉल पर उसने चौंक कर कॉल रिसीव की। हाँ बोलो, उसने पूछा जबकि साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर आ गया। सर, डेविड नाम का एक लड़का है, वो रूम मांग रहा है। जैक अपने बारे में किसी को रात स्टे नहीं करने देता था, और वो भी करता था जैक पर्सनली और जो भी करता था जैक पर्सनली उसको पहले इन्फॉर्म करता था। कैमरे चेक किए तुमने? जैक ने सरसरी से अंदाज में कहा। यस सर, सब कर लिए, जॉर्जी ने जवाब दिया। ठीक है, बट 2 रातों से ज़्यादा नहीं, उसने नॉर्मली कहा। जॉर्जी ने उसके हुक्म की तामील की और जैक ने फ़ोन बंद कर दिया। अपना कोट और शर्ट उतार के वो वहीं बेड पर फेंक कर वॉशरूम में चला गया, जबकि पीछे से एमा उसके कमरे में दाखिल हुई और उसकी मौजूदगी के एहसास से मुस्कुराई। उसे तसल्ली भी हुई, अब पल भी ज़रा कुछ दिन दूर रहेगी। तकरीबन 15 मिनट उसने इंतज़ार किया और इस इंतज़ार में उसने सारा रूम तलाशना चाहा, मगर हर जगह ऑटोमेटिक लॉक होने की वजह से वो कुछ देखने में कामयाब नहीं हुई। जैक बाहर निकला, एमा को देखकर मुस्कुराया। व्हाट्सएप बेबी, उसने मखसूस हरकत की जिससे एमा का चेहरा खिल उठा। डार्लिंग, तुम केक को घर से क्यों दूर रखे हुए हो? वो कल वापस आया और तुमने उसे मेंशन में आने से मना कर दिया। नॉट गुड। एमा उसकी बाहों का हार बनते से शिकवा करने लगी, जबकि वो उसको मजबूत हाथ से पकड़े अपने सामान को देख रहा था। गलतियों की मेरे पास सिर्फ सज़ा होती है एमा, और जो बिला वजह अकड़ दिखाता है मैं उसकी अकड़ को तोड़ देता हूँ। उसने एमा की तरफ देखा। दोनों के चेहरे एक दूसरे से काफ़ी करीब थे। तुम उसको माफ़ कर दो, उससे गलती से ही तो हुआ था। एमा ने उसे गीले बालों में हाथ चलाया। सही तो ठीक है, वो मेंशन आ जाए और मुझसे मिले सबसे पहले। वो 2 टोक बोला तो एमा ने सर हिला दिया। और क्या करने वाले हो आज तुम? और वो तुम्हारी वाइफ कहाँ है? उसने इर्द गिर्द देखते पूछा। नॉन ऑफ योर बिजनेस। उसने एकदम स्मार्ट चेहरे से एमा को देखा, जिसका मुंह सा उतर गया। एंड आज मैंने एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है, मैं उसी में जा रहा हूँ, उसने बताया। और मुलाजिम अंदर आया। उसका ग्रे ड्रेस निकाला जिसको जैक ने पहना, ब्लैक पैंट और उसके ऊपर की शर्ट तो वो पहने ही खड़ा था, जिस पर ग्रे कोट पहनने के बाद से कमरे की रोशनी में मजीद चमक उठ गई। एमा उसको गौर से देखती रही। और तुमने हमें बताया भी नहीं। उसके चेहरे पर नापसंदगी जल्दी झलकी थी। इट्स प्रोफेशनल, जैक ने स्प्रे छिड़कते कहा। बट आई एम योर गर्लफ्रेंड। एमा बहस मत करो, टिपिकल लड़कियों की तरह। यू आर क्वीन बेबी, और क्वीन किंग के आगे बहस नहीं करती। उसने उसके गाल पर उंगलियों का लम्स छोड़ते अपने सैरंगेज लहजे में कहा। नहीं जैक, मैं तुमसे बहस करूंगी। एकदम तुम रूड हो जाते हो, अचानक तुम इतने नरम हो जाते हो। मुझे नहीं लगता तुम मुझे कुछ समझते हो। कुछ अगर तुम अपनी वाइफ मुझे अनाउंस करना है तो उससे शादी क्यों की? एमा को जैसे पिछली बातें याद आ गई, मगर वे भूल गई थी जैक्स रोबो है मुकाबिल। आई आई थिंक तुम मेरी नरम गरम कैद से आज़ाद होना चाहते हो, तुम क्वीन बनना ही नहीं चाहती। जैक ने नागवारी से उसके जानिब देखा, मगर फिर भी वो नरम लफ्ज़ अदा कर गया। तो फिर तुम किसको बनाओगे क्वीन? एमा ने जैसे उसकी आंखों को टटोलना चाहा। अगर तुम नहीं तो लाखों रही हैं ज़माने में। जैक ने उन्हीं आंखों से जैसे बाजी पलटी। एमा ने सर्द सांस खींची और उसे गले से आ लगी। जैक, तुम मुझे इनसिक्योर मत किया करो, वो संजीदगी से बोली। आंखों में एक अलग ही बात थी। मैंने तुम्हें कभी सिक्योर किया भी नहीं एमा। खैर, अब तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ।
उसने उसका गाल थपथपाया और वहाँ से निकल गया। उसके पीछे सार्क और 2-3 और मुलाजिम थे, जिनके आगे वो बड़ी शान से बढ़ता जा रहा था। एमो से दूर तक देखती रही, बाकी किसी और को कौन बनाएगा, पर कोई आम लड़की नहीं थी। वो खूबसूरत थी। अगर वो उसकी जानिब अपील कर गया और एमा की जगह उसको दे दी, फिर उसे कई वहम हुए। और चेक के निकलते ही 10 मिनट तक वहाँ स्टीफन दाखिल हुआ और उससे पहले वो ऊपर आता लैला ने उसको रोक लिया। कैसे हो हैंडसम? उसने स्टीफन के शाने पर हाथ रखा। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? चेक कम है, उसने उसका हाथ झटक कर पूछा। तो लैला को अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। क्यों उखड़े पड़े रहते हो? आई एम एबल मैन, हमारी जोड़ी परफेक्ट होगी। उसने कुछ मायने की सी नजरों से उसको देखा। तो शट अप, तुम्हारी जैसी लड़की का मकसद बस एक ही काम होता है, किसी और पर अपनी ये एबिलिटी आजमाओ। मैं तुम्हारे जैसे लोगों का मुंह नहीं लगाता और मुझे मुझे छुआ और मुझे लग रहा है जैकमैन और मुझे ऐसा लग रहा है जैकमैन में उसने ठीक ठाक सुना के इर्द गिर्द देखा और उल्टे कदमों घूम गया, जबकि लैला मुठ्ठियां खींचे खड़ी थी। एमा भी ये मंजर देख चुकी थी और सुन चुकी थी। वो नीचे उसके पास आई। लैला उसकी आंखों में चिंगारियां लैला की आंखों में चिंगारियां थी। तुम देखती जाओ और इसके इन लफ्ज़ों को कैसे चुकाना होगा इसको, एमा ने गुस्से से कहा। नहीं एमा, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। बहुत मान है इसे खुद पर, बस अब वही मान चुकना चूर कर दूंगी। वो चीखी और सोफे पर बैठ के रिलैक्स यार, इसकी वजह से हाइपर ना हो। वैसे गुस्सा तो मुझे भी बहुत है, तुम्हारे भाई ने अलग मेरा खून पिया हुआ है, वो भी जल कर बोली और दोनों ही अपनी अपनी इंतकामी सोचों में गुम हो गई। डेवन ने फिर कैमरे ऑन देखे और जॉर्जी की जानिब देखा, जो खामोश खड़ा था। क्यों खड़े हो? उसने पूछा। तुम्हारे साथ लड़की नहीं है? जॉर्जी ने पूछा। क्या यहाँ पर कमरे तभी मिलेंगे जब लड़की साथ होगी? डेवन ने संजीदगी से पूछा। नहीं, ज़्यादातर लोग लड़की के साथ आते हैं। जॉर्जी ने निशाने उचकाए और अचानक लाइट चली गई। ओह ये क्या हुआ? जॉर्जी ने कहा। उससे पहले वो निकलता कि आवाज़ पर रुक गया। कितने वफादार हो अपने मालिक के। डेवन का कलेजा अचानक बदला। जॉर्जी ने चौंक कर उसको देखा। ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो? जॉर्ज ने गुस्से से पूछा। क्योंकि उसे शक सा गुजरा था। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं जो तुम समझ रहे हो। ये जानना चाह रहा हूँ, शेख तुम्हारी लाश देखकर कैसे रिएक्ट करेगा? जॉर्जी के शाने पर हाथ रखकर वह बोला, जबकि जॉर्जी सटपटा उठा। उससे पहले वो कुछ करता कि डेविड ने उसके दिमाग में 3 गोलियां उतार दी। ये पहला अटैक था। जॉर्जी की लाश अपने कदमों में लेकर उसने बंदूक के धुओं पर फूंक मारी, मगर ज़्यादा वक्त नहीं था। तभी उसने उसी अंधेरे में लाश को किचन में शिफ्ट किया और खुद अपने रूम में आ गया, जहाँ उसके 2 आदमी सारा कमरा साफ कर चुके थे। विलियम ने कुछ देर बाद लाइट्स ऑन कर दी, जिससे फिर से सब जगमगा उठा और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो जानता था कैमरे चल पड़े हैं, तभी वो नॉर्मली पोज करने लगा। कैमरे जैसे ही ऑन हुए थे, वो मोबाइल पे लगा हुआ था और लाइट को देखकर उसने शुक्र की सांस ली और वॉशरूम में अपने कपड़े लेकर बंद हो गया। वो अपनी किसी हरकत से वाज़ेह नहीं करना चाहता था कि वो कहीं पकड़ा जाता। बस वो जैक का मुंह देखना चाहता था, जबकि विलियम को उसने वापस लौट जाने का मैसेज कर दिया था कि जैक का पहला शक विलियम ही पर होगा, मगर जब वो अपनी जगह पर पाया जाएगा तो कोई ज़्यादा शक नहीं फैलेगा। तब बाद में जॉर्जी की लाश देखकर एक चीखो पुकार मच गई। किसी वेटर ने जैक को भी इत्तला दे दी, जबकि जैक अपनी शानदार पार्टी में महंगे रिश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। ये सुनकर उस पर गोया बम फटा था। वो अपनी जगह से उठा। उसका ये रिएक्शन देखकर बाकी सब हैरान हुए। स्टीफन उसकी उबलती आंखों को देख कर उठा। क्या हुआ जैक? उसने जैक से पूछा, जबकि जैक की गिरफ्त मोबाइल की सख्त थी, मगर जगह के हिसाब से वो अपने इमोशन संभाल लेगा। मगर उसकी पीठ में छुरा खोपा गया था। वो बिलबलाया था। पहली ही बात पर जैक कुछ तवक्कुफ के बाद वहाँ एक्सपोज करता निकला, जबकि साहब उसके पीछे था। स्टीफन को उसने यहाँ से ना निकलने का कहा था, क्योंकि यहाँ वो लोग भी थे जिनसे बैठे बैठे उसने डील की थी और उसके बिजनेस को उससे मुनाफा मिलता। तभी वो अकेला था तभी वो अकेला उठा, जबकि स्टीफन जो कुछ परेशान हो गया था, मगर वहाँ वो सब संभाल लेगा, वो जानता था।
तकरीबन आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में तय करके वो लोग पार्क पहुंचा तो वहाँ पुलिस देखकर उसका माथा ठटका। पुलिस कमिश्नर उसके पास आया और उसको हेलो किया, जिसका जैक ने जवाब नहीं दिया और जॉर्जी की लाश देखकर उसने तड़के से आंखें मींची। जैक सर्च कर रही है कि आपके मुलाजिम को किसने मारा। कमिश्नर बोले, जैक ने उसकी सूरत देखी। केस बंद करे, मुझे नहीं चलाना, उसने स्पार्ट लहजे में कहा। कमिश्नर अगर मगर करने लगा जबकि जैक ने उसको सब पूरी से नवाजा। आई सेड कमिश्नर, ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं अपने दुश्मन तक खुद पहुंचूंगा। वो दौड़ा मगर जैक शट अप। उसने उंगली उठाई और वहां से निकल गया जबकि कमिश्नर पूरी दुनिया के सामने जलील हुआ था। उसने नफरत से जैक को देखकर सांस खींची और अपनी टीम को लेकर वहां से निकल गया। पिछले साल सब मैनेज कर रहा था। जैक के लिए ये मामला काफी हैरान था। ऐसे कैसे मुमकिन था कि कोई उसके ऊपर इस तरह हाथ डालता, उसके आदमी को मार दिया। और वो सारी रात जैक रोबो ने सड़क पर गुजारी। अंदर साथ और कुछ घंटों बाद स्टीफन भी आ गया। वो सारे मामला संभाल रहे थे और जॉर्जी का कफन दफन भी उन्होंने कर दिया था। जैक लव बार को खाली करा चुका था। क्या रूम्स में कोई है? उसने अपने कैबिन में बैठी बैठी पूछा। सर, चेक करता हूँ, सार्क ने कहा। कंप्यूटर पर एंट्री चेक करने लगा। डेविड यानी जूलिया, सिर्फ 3 एंट्री है। डेविड मैरी जूलिया, सिर्फ 3 एंट्री है सर, सार्क ने उसे इन्फॉर्म दिया। ये डेविड कौन है? चार को लगा उसका दिमाग स्ट्रोक हो चुका है। वो कुछ ना जानती दूसरों से उसको देखने लगा। सर, आपको बताया था, इस दिस न्यू कार्ड एंट्री, उसने इतला दी। उसने मालूमात अच्छे से निकाली। चेक ने उसे मुकम्मल जानना चाहा। इस सर, सार्क ने उसे यकीन दिलाया। निकलो गई, इनको भी निकाल दो। चेक ने 2 लफ्ज़ी बात कह के ख़त्म की जबकि सार्क वहाँ से चला गया। चेक कैमरा रूम में था। लव बार के तमाम कैमरे मुख्तलिफ ज़ावियों से लव बार की घेरे हुए थे। जैक ने पर्सनली कल रात की रिकॉर्डिंग ऑन की तो वो चौंक उठा। उसने दोबारा रिपीट किया, उस कैमरे को देखने लगा। डेविड, उसने दोबारा नाम दोहराया। डेविड के साथ जॉर्जी मरने से पहले 1 घंटे पहले था। वो कोई बात कर रही थी और जॉर्जी चला गया जबकि उसके जाने के बाद लाइट चली गई। और जब लाइट वापस आई तो जॉर्जी की लाश किचन में पड़ी थी, यानी जानबूझ के लाइट बंद की गई थी। जैक ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और दिमाग विलियम की जानिब गया। उसने सार्क को नंबर मिलाया जबकि मिरर से उसने उस लड़के को वहाँ से जाते देखा था जिसके साथ 2 लड़कियां भी थीं। सार्क जल्दी से अंदर एंटर हुआ और जैक ने उसे विलियम को पता निकलवाने का कहा। 10 मिनट तक वो ज़हनी मुशक्क़त का शिकार रहा और 10 मिनट बाद सार्क ने उसे बताया कि जॉर्जी के मरने के बाद विलियम अपनी ही जगह पर था जो उसने नया घर लिया था। जैक को महसूस हो रहा था ये बड़ा जाल है जो उसके गिर्द खींचा जा रहा था। शायद गुस्से के बावजूद भी उसने खुद को नॉर्मल रखा और सब चीज़ें वहीं छोड़कर उठ गया। इस वक्त दोनों के कह के हॉल में गूंज रहे थे। जैक्स रोबो का मुंह देखने का था। विलियम बार बार सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। नहीं, ये पहला हमला था। वो और भी एहतियात बरतेगा और तुम देखना, अब वो एक घात लगे शिकारी की तरह चुप कर बैठ जाएगा। डेविड ने उसको बताया जबकि विलियम खामोश हुआ। तुम्हारा अगला प्लान क्या है? उसने पूछा तो डेविड ने उसकी जानिब देखा। उसका घर। वो मुस्कुराया जबकि विलियम एकदम घबराया। डेविड, एहतियात से चलो। जब भी तुम पकड़ेगे तुम्हारे जख्मों में वो नमक भर देगा मगर तुम्हें छोड़ेगा नहीं क्योंकि तुमने उसका आदमी मारा है। विलियम का खौफ आया। तुम्हें लगता है डेविड कच्ची गोलियां खेल रहा है? उसने कुछ नागवारी से विलियम की तरफ देखा। नहीं, मगर फिर भी वो इतना भी आम इंसान नहीं है, विलियम ने जिताया जबकि डेविड ने भड़क कर उसको देखा। तुम मुझे जो बार बार जिताते हो, ये बात तो उसका मकसद क्या है? क्या कहना चाहते हो? डेविड से ज़्यादा पावर रखता है जैक? तो ये भूल है तुम्हारी। उसको मुंह के बल गिराऊंगा और तुम ये अपनी आंखों से देखोगे। उसने ग्लास टेबल पर फेंका और उसके पास से उठ गया। उसका प्राइवेट जेट रेडी था जिसमें वो सवार हुआ और न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो गया। जैनसी ने पर्ल का 2 दिन में ही जीना आराम कर दिया था। वो तीनों काफ़ी खुश लग रही थी और जैनसी तो पर्ल को कोई और लिबास पहने ही नहीं देती थी। सारे कपड़े माही के उसे पहनने पर मजबूर करती थी जबकि पर्ल से बामुश्किल वो कपड़े संभलते थे।
माही उसके ज़ख्म की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी, जिससे उसका ज़ख्म जल्दी भर रहा था और माही को ये देखकर काफ़ी खुशी महसूस होती थी। जब वे जेंजी गुस्सा कर रही थी कि ये ज़ख्म पलट के गाल पर बहुत अच्छा लगता है, जिससे माही झिड़क देती थी उस पर। इसके अलावा माही ने उससे कॉलेज जाने की भी बात तय कर ली थी, ताकि वो बिना वक्त ज़ाये के कॉलेज जाया करे। पढ़ने जैक की वजह से इनकार करना चाहा, मगर माही ने उसकी बात जो कोई अहमियत नहीं थी उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी। बड़ मुँह बसोड़ कर उसको देखती रह गई, जब उसे जेंजी के साथ उसके जाने पर मोहर लगा दी। जेंजी भी काफ़ी खुश थी। तीनों की इस वक्त तीनों ही इस वक्त हॉल में बैठी बातें कर रही थी और अम, इतना वक्त गुजर गया कि वक्त का एहसास ही ना हो सका। और घड़ी में 3 बजे तो को माही को ही होश आया था। जेंजी तो पल का दिमाग खाने की कसम खाई बैठी थी। जेंजी ने ज़बरदस्ती आधा घंटा और खींचा, क्योंकि उस पर दूर दूर तक नींद का कोई गलबा नहीं था। माही और पर्ल अपने अपने कमरों में चल गई, जबकि वो अपना मोबाइल उठा के माही की निगाह से बचती लॉन में आ गई। ठंडी हवा उसके बालों को इधर से उधर उड़ा रही थी, जिसमें वो अपनी स्नैप्स ले रही थी कि अपनी एक स्नैप्स में उसे एहसास हुआ उसके पीछे कोई स्याह लिबास में स्याह नाजुक से स्याह मांस से चेहरा छुपाए खड़ा है। वहाँ की पड़ी तस्वीर देखती रही। खौफ की लहर ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी पैदा कर दी, जबकि डेविड इस लड़की को गौर से देख रहा था, जो उम्र में छोटी थी मगर हुस्न का मुजस्मा थी। और फिर उसकी खौफजदा हिरनी की मानी आंखें उसे नुमायां कर रही थीं। डेविड यूं ही खड़ा रहा, क्योंकि वो लड़की कांपते हाथों से एक बार फिर सेल उठाकर स्नैप के जरिए ही उसे देखना चाहती थी। डेविड यूं ही खड़ा रहा जब जेंसी की चीख निकली। भूत भूत! वो हल्की बल चीख रही थी। डेविड के माथे पे बल डले। माही पर जो अभी ही गई थी, उसकी चीखें और उसका अंदर भागना देखा वो गार्ड को बोलाती कि जेंसी माही के सीने से लग गई। माही, मेरे स्नैप्स में भूत है। वो बुरी तरह रो दी। जेंजी, कोई भूत नहीं, डोंट वरी, माही ने इर्द-गिर्द देखते उसे समझाया। नहीं, मैंने पिक्स में खुद देखा है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसने सेल देखा। गैलरी खोली मगर वो खाली थी। उसकी आंखें हैरत से बाहर को उबल आईं। ये क्या? उसने माही और पर्ल की तरफ देखा। शायद तुम्हें नींद की ज़रूरत है, पर्ल ने धीमे से कहा, जिससे माही भी मुत्तफ़िक हुई और दोनों उसे उसके रूम में छोड़ के खुद अपने रूम में आ गई। पिक्स कैसे डिलीट हो सकती हैं? जेंसी ने पहले तो अपने रूम की सारी लाइट्स खोली और फिर मोबाइल दोबारा खोला तो वहाँ कोई तस्वीर नहीं थी। तो क्या उसने सेव नहीं की थी, या वाकई में उसका दिमाग ख़राब हो चुका था? मगर उसने अपनी आंखों से देखा था सब। उसे रोना आया। माही उसकी बात नहीं मान रही थी। अगर यहाँ जैक होता तो उसकी बात नहीं मानता और भूत की गर्दन भी दबा देता। उसने अपने चेहरे पे हाथ फेरा और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद वो बाहर आई तो नाइट ड्रेस में थी। वाइट कलर का नाइट ड्रेस उस पर खूब जच रहा था। जेंसी उससे पहले बिस्तर पर चढ़ती तभी एकदम रूम की लाइट ऑफ होगी। उसकी सांस तो मानो हलक में ही अटक गई थी। उसने इर्द गिर्द देखा। कमरे में मुकम्मल अंधेरा फैल गया था, क्योंकि वो खिड़कियां भी बंद कर चुकी थी। माही, उसकी रोंदी रोंदी आवाज़ निकली, भूत वाकई होते हैं। अफसोस तुम्हारी बात किसी ने नहीं मानी। उसे कुछ फासले से आवाज़ सुनाई दी तो सहम उठी। उसका दम ही निकल गया था। कौन हो तुम? जेंजी ने इधर उधर हाथ मारते हुए पूछा। लहजे में खौफ वाजिया था। डेविड के लब मुस्कुरा उठे। शायद वह उसके करीब आ रहा था। जेंजी लाशौरी तौर पर दूर होती गई, मगर वो उसके नज़दीक आ चुका था। डी, सरसराते लहजे में एक लफ्ज़ी जवाब देकर वो खामोश हो गया, जबकि जेंजी को महसूस हो रहा था उसका चेहरा उसके नज़दीक था। वो खुद को समेटती कांपती रही। जैक माही, आंखें जोर से मीचे वो चिल्ला रही थी, मगर हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। डेविड उसकी बेबस पुकार पर मुस्कुरा दिया। लिटिल बेबी, उसने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ। जेंजी, जो इस बात पर चिल्ला के उधम उठा दे, अंधेरे में उसकी सूरत को पहचानना चाह रही थी। चिक पर डेविड ने अचानक ही उसकी गर्दन को दबोच लिया। वहीं जेंसी फड़फड़ा उठी। छोड़ दो मुझे, वो चीखने की कोशिश करने लगी, मगर डेविड उसके चेहरे पर झुक कर उसकी आवाज़ को हलक में दबा गया कि वो अगला लफ्ज़ बोलने काबिल भी ना रही। जेंजी इस शिद्दत भरे रमज़ पर खौफ से मज़ीद कांपने लगे।
वो चाहती थी ये जो कोई भी है अब उसे छोड़ दे, मगर मुकाबिल को न जाने अमृत मिल गया था जो वो चिपक कर रह गया। यहाँ तक कि जेंजी सांसें बेहंगम होने लगी और जब उसे अपनी सांस रुकती महसूस हुई, डेविड उससे दूर हुआ। लबों को दांतों के नीचे दबाए वो मुस्कुराती नजरों से अंधेरे में गहरी गहरी सांसें भरते वजूद को देखने लगा और फिर खामोशी से कदम पीछे ले लिए, जबकि जेंसी के मुंह पर सिर्फ एक रट थी, चेक। वो बिस्तर पर पड़ी बार बार दोहरा रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खुला और लाइट्स ऑन हुई। वो अजीब कैफियत का शिकार था। रात में सोना तो उसे वैसे भी नहीं आता था, मगर जॉर्जी की मौत कोई आम बात नहीं थी। ये कुछ सिग्नल था, कोई उठ खड़ा हुआ था। कौन? हाँ, उसने विलियम पर निगाह रखी थी, मगर उसकी कोई हरकत ऐसी नहीं थी जिससे वो उसका काम तमाम कर देता, और चाहता तो उसे मार भी सकता था। ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। वो माफिया गैंग था, मगर वो देखना चाहता था ऐसा कौन है जो उसके साथ उठा आया है। तभी विलियम को भी फ्री हैंड दिया हुआ था। उसकी बेचैनी तमाम ना हुई तो वो ना चाहते हुए भी वो मिशन से बाहर निकला तो साथ सार्क भी था। आज उसने खुद ड्राइव की थी और कुछ ही वक्त में वो उस महल नुमा घर के सामने था, यानी माहीवेला। वो अंदर दाखिल हुआ और दूर से ही तमाम कमरों का जायजा लेना शुरू कर दिया। तो सब रूम्स की लाइट्स ऑफ थी, जबकि बाकी जगहों की जल रही थी। वो अंदर आए और जेंजी का ख्याल सा आने लगा। तभी उसके कदम जेंजी के रूम की तरफ बढ़े और जैसे उसने दरवाज़ा खुला, लाइट ऑन की, उसे बिस्तर पर बेतरतीब सा पाया, जबकि वो उसको पुकार रही थी। जैक लम्हों में उस तक पहुंचा। जेंजी, उसने उसके होंठों से बहती खून की लकीर देखी, जबकि उसका चेहरा भी खौफ से सफ़ेद पड़ा था। जेंजी, क्या हुआ है? इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ? ये खून क्यों निकल रहा है? वो माथे पे कई बल डाले सवाल कर रहा था। जेंजी उसको अपने पास पाकर रोने लगी। जैक ने मुठ्ठियाँ भींच ली। कोई है यहाँ जैक, कोई है, उसने कांपते लहजे में बताया। तो जैक ने खूनखार नजरों से सामने से खड़े सार्क को देखा, जो इशारे समझते ही दौड़ा पूरे मेंशन की तलाशी के लिए। तुम्हें कैसे पता यहाँ कोई है? जैक ने उसके आगे पानी का गिलास किया। वो मुझसे डराने आया था। जैक का हाथ पकड़ के वो बुरी तरह रो दी, जबकि जैक ने बामुश्किल अपने गुस्से को काबू में किया। कोई नहीं है, तुम सो जाओ, ओके? जैक ने उसको लेटने का इशारा किया और उस पर कंफर्टर डाला। और तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही हो? वो तुम्हारी बहन कहाँ है? जैक ने माई का जिक्र काफ़ी तब पर कर लिया। वो तो पर्ल के साथ है। जैक को पास पाकर वो ज़रा पुरसुकून हुई थी, तभी नींद में जाने लगी। जैक का दिमाग घूम उठा। उस कल की आई की लड़की की हिफाजत की पड़ी है, उसे अपनी बहन की हिफाजत उसका मामा करता। चैंसी को नींदों में जाता देख उसने इंटरकॉम उठाकर मुलाजिम को बुलाया, जो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गई। टॉवल और पानी का बाउल। जैक ने कहा तो वो जल्दी से सामान ले आई और जैक ने खुद चैंसी के जख्म को साफ किया। जिस चीज़ के शवाहिद उसे दिख रहे थे उसने उसके अंदर चिंगारियाँ भर दी। वो जेंजी का चेहरा साफ करके उसी के पास बैठा रहा, गोया कि उसकी निगाह जेंजी पर थी, मगर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो गैर जिम्मेदार नहीं था, गाफिल भी नहीं था, अपनी जिम्मेदारियाँ बाखूबी जानता था। मगर कैसे हो सकती है गफलत? आहिस्ते से उठा और रूम से बाहर निकल आया। सीसीटीवी फुटेज देखकर जैक ने सर्द लहजे में हुक्म दिया तो दोनों कैमरा रूम में आ गए। दोनों कैमरामैन रूम में आ गए और यहाँ इस सारे किस्से में उसे पहली बार हैरानगी हुई। माहीवेला के कैमरे हैक किए जा चुके हैं और वो आधा घंटा बंद रहे हैं। जैक ने सार की जानिब देखा और इश्ताल से उसके मुंह पर कई थप्पड़ मार दिए। सार सर झुकाए खड़ा था। इकट्ठा करो सबको, वो धाड़ा। मुठ्ठियाँ सख्ती से बिछी सबके पास। सबके पास। सार्क ने जैक का ऑर्डर पहुंचा दिया कि जैक सबसे मिलना चाहता है, और एक बार में सब जैक के मेंशन के लिए निकल गए, जबकि जैक बाकी कहानी को कल पर डाल के वहाँ से निकला। अभी फ़िलहाल वो कुछ चेंजिंग्स नहीं चाहता था। रफ्ता रफ्ता उसको घिन लगाने की कोशिश की जा रही थी। जैक आपस से बाहर हो रहा था। मेंशन में उसके पहुंचने से पहले से मौजूद थे। सब की तरफ देखा, जबकि बाकी सब अपनी शामत पे घिघिया रहे थे। स्मार्ट नजरों से सबको घूर के उसने चेयर को खींच कर लात मारी। मेरे वेला तो कोई कैसे पहुंचा? उसने चौथी टेबल पर बैठे एक आदमी को गिरबान से पकड़ के
बाहर घसीटा था जो अचानक ही घबरा उठा। मैं नहीं जानता जैक, सीरियसली। मैंने वेला की सारी चीज़ें चेक की हुई हैं। कोई कोई कौन वहाँ आता है, कौन जाता है, सब रिकॉर्ड है मेरे पास। वो आदमी जल्दी जल्दी उसे बताने लगा। जैक ने सर हिलाया। ठीक है, अब से 2 घंटे पहले की वेला में हुई हर जंबिश की डिटेल्स इकट्ठी करो, फास्ट। वो धड़ा उसे दूर धकेल दिया जबकि वो आदमी ज़मीन पे गिरते गिरते बचा और जल्दी से अपना लैपटॉप खोलकर वो 2 घंटे पहले की डिटेल सर्च करने लगा। जबकि जैक ने नफरत से निगाह फेरी और बाकी सबको देखा। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आंखें बंद करके सोता हूँ तो इतने ज़बरदस्त वहम पर तुम्हारी दावत बनती है। कम ऑन सार्क, खाना लगाओ। सर मेहरी लिए वो बोला जबकि सबने हलक में थूक निकला। पिछली बार भी सैर होकर उन्होंने खाना खाया था और उसके बाद जैक ने बताया कि ये मुर्दा जानवर का खाना था जो कूड़े के ट्रैक में कई दिन सड़ता रहा था और उन सब की क्या हालत हो गई थी। जैक, नहीं, हमें भूख नहीं है, वो सब एक साथ बोले। जब जैक का कहका उभरा और इस सबसे बड़ी खतरे की लामत थी। रास्कल्स, मुझ से कोई कैसे हाथ डाल गया। तुम कहाँ मर रहे थे सारे? भला के बल धाड़ा और टेबल पर जोर से मुक्का मारा। चार्जे मुंह उठा के मर गया। उसका कत्ल हुआ है, यानी मेरे पीछे कोई आ चुका है और तुम्हारी नींदें पूरी हो रही हैं। वो सब पर बंदूक तानता बोला जबकि बाकी सबके रंग उड़े थे। उनसे कौन सा अच्छे की उम्मीद थी? किसी को भी शूट वो ऐसे करता जैसे हाथ होता हो। हम जल्द सारे सुराग निकाल लेंगे। काफ़ी देर से खामोश बैठा स्टीफन बोला तो जैक ने संजीदगी से उसको देखा। आज से सब मेरे सामने काम करेंगे। गलतियों की जितनी गुंजाइश निकलेगी उतनी कम लोगों की ख्वाहिश पूरी होगी कि मैं मर जाऊं। तुम अपने भेजों में बिठा लो जिसने मुझ पर हाथ डाला। अब उसे जिंदा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, साथ के साथ तुम लोगों का भी कौन कर दूंगा। उसने रोलिंग चेयर की सीटी और उस पर टिक किया। सब रफ्ता रफ्ता उठे और अपना डिपार्टमेंट संभाल लिया। वहाँ तकरीबन 16 मर्द बैठे थे जिनके बीच में वो शोला बना बैठा था। मगर बदकिस्मती से दोनों ही सुराग नहीं मिले। उसने सबसे पहले वेला की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया। स्कैन सिस्टम चारों तरफ करके वो कुछ मुतमईन सा हुआ। जबकि मेंशन की उसको फिक्र नहीं थी। जहाँ जैक था वहाँ कौन आ सकता था खुद अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने। सब अपने कामों में लग गए और जैक यूं ही बैठा गैर मरी नुक्ते को घूरता रहा यहाँ तक कि सुबह का सूरज निकल आया और मेंशन में मौजूद लोग जैक समेत उन लोगों को यहाँ देखकर हैरान थे। मगर किसमें हिम्मत थी कि सवाल करे, घर को क्या बनाया हुआ है? जैक डार्लिंग, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मॉम ने उसके शाने पे हाथ रखा जबकि जैक ने चौंक कर उनको देखा और वहाँ से उठ गया। बाकी सबने शुक्र का सांस लिया। वो तो जिन की तरह उन पर तैनात बैठा था। अगर काम अभी जारी था, सुराग अलबत्ता कोई नहीं मिल रहा था। विलियम के घर की एक एक चीज़ हैक कर ली गई थी। स्टीफन ने सुकून से सर ऊपर उठाया। अब शायद जैक के मिजाज दुरुस्त हो जाए। उसने लैपटॉप एक तरफ रख दिया। दूसरी तरफ जैक उनके साथ उनके रूम में आ गया। खामोशी से खड़ा उनको देख रहा था। जैक बेबी, कि भाई है तुम्हारा, उसे भी इन्वॉल्व रखा करो। वहाँ मैं जानती हूँ वो ना समझ है। मेरे काम में ना समझ लोगों की ज़रूरत नहीं। अगर मैं ना समझ लोगों को रखने लग गया तो मौत मेरी गर्दन तक हवा के दोष पे पहुँचेगी। क्या आप चाहेंगी मैं मरूं? उसने स्पार्ट अंदाज में कहा। मॉम कुछ देर के लिए खफीफ सी हुई। नो बेबी, बिल्कुल नहीं। बस के को भी काम समझा। काम वो तुम्हारा हाथ बटाएगा। उन्होंने फिर से वही कहा। हाथ बटाने के लिए घर में होना भी ज़रूरी है। जैक ने भरपूर तंज किया। उनके गुस्से से चेहरा सुर्ख होने लगा। वो खड़े खड़े तस्लील किए जा रहा था उनकी। बाय द वे, जब उसको याशी से फुर्सत मिल जाए तो मेरे पास आ जाए, उसने कहा और वहीं से वापस पलट गया। सबने उसको आते देखा। जैक, सब चीज़ अंडर कंट्रोल आ चुकी है, स्टीफन ने उसे बताया। जैक ने लकी स्टिक चला कर लबों में दबाई और स्टीफन के पास आ गया। हर चीज़ को चेक की और कदम मुतमईन हुआ। तभी एक आदमी उसके पास आया। ये असला उस रोड से निकलवाना है, मगर यहाँ पुलिस की वैन्स हैं। उसने जैक के सामने लैपटॉप रखा। जैक ने फ़ौरन फ़ोन किया। कितने ट्रक भेजे हैं? उसने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा। 5, मुकाबिल ने जवाब दिया। और दुबई? उसने फिर सवाल किया। 30। उस आदमी ने जवाब दिया तो जैक ने सर हिलाया। हाँ कमिश्नर, मेरा कुछ सामान है, वो बाईपास से गुजरवाना है। अपने कुत्तों से कहो कि उसे गुजरने दे।
वो बोला, जबकि कमिश्नर ने उन्हें फ़ौरन उसे हामी भर ली। उसके बाद पैसा भिजवा देना जितना चाहो। उसने स्टीफन से कहा और लैपटॉप में देखने लगा जहाँ से अब तक गुजर चुके थे। मैं फ्रेश होया तब तक गोदाम में जाने की तैयारी करो, उसने सार को कहा और खुद अपने कमरे में आ गया, जबकि पीछे सभी उठ के फ्रेशमेंट के ले रहे थे। सार्क ने सबके लिए रूम्स ओपन करा दिए थे। स्टीफन भी ने भी आंखों पर हाथ रख लिया, जिसे लैला गौर से देख रही थी। स्टीफन, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरी बात सुन सकते हो? लैला ने कहा, जबकि स्टीफन उसी पोजीशन में बैठा रहा जिससे मुरादिया थे कहीं यहाँ से गायब हो जाओ। लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। लैला तस्दील के एहसास समेत वहाँ से हट गई, मगर स्टीफन को ये सब बहुत भारी पड़ने वाला था, ये तय था। लैला वहाँ से हट गई, जबकि अपने रूम में आकर उसने शायद अपनी सबसे कीमती चीज़ मोबाइल देकर दीवार में मारा और अपना सर थाम लिया। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं स्टीफन, वो पंकारी और उठकर लैंडलाइन से एमा को कॉल की। तुम मेंशन आ सकती हो, लैला ने कहा, तो एमा ने हमें भर ली और उसके पास 10 मिनट में आने का कहकर उसने लाइन कट कर दी। अच्छे से तैयार होकर वो अपनी गाड़ी में बैठी तो उसे सास वाली गाड़ी अब कदे पुरानी हो चुकी थी। तभी जैक से नई गाड़ी का सोचते हुए वो मेंशन के जाने भागी और ये देखकर खुशगवारियत हुई कि जैक घर में ही था और मेंशन में उसके वर्कर्स भी थे। उसके अलावा स्टीफन भी वहीं बैठा था। बता ऐसा लगता जैसे वो गुनूदगी में चला गया और जैक वहाँ मौजूद नहीं था। उसका दिल तो बहुत किया सबसे पहले जैक के पास चली जाए, मगर लैला के पास चार न चार आ गई। दरवाज़ा खोला तो लैला का सुख चेहरा देखकर वो एकदम उस तक पहुंची। खैरियत है, ऐसे बम बनी क्यों बैठी हो? उसने पूछा, जबकि लैला की आंखों से निकलते शोले देखकर वो संजीदा हुई। स्टीफन को मुंह के बल गिराना है और तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी, लैला ने एमा से कहा, तो एमा ने सर हिला दिया। क्यों नहीं, बताओ तुम क्या करना है? उसका मुंह तोड़ना ज़रूरी है। एमा को भी स्टीफन से कोई ख़ास बैर था और लैला से शास्ती ऐसा सब बताती चली गई। तुम्हें लगता है जैक ये सब एक्सेप्ट करेगा? एमा ने उसके चुप होते ही कहा, करना पड़ेगा। मेरा प्लान नाकाम नहीं हो सकता। ये समझता क्या है खुद को? कुत्ते की तरह पीछे न भगाया तो लैला नाम नहीं मेरा। वो कराए तो एमा खामोश होगी। बस शाम का वेट कर लो। एमा ने उसके शाने पर हाथ रखा और अपनी जगह से उठी। तुम कहाँ जा रही हो? लैला ने उससे पूछा। जैक के पास। एमा ने उसको आंख मारी, जबकि लैला इतनी जल भून चुकी थी कि ढंग से मुस्कुरा भी न सके और एमा बाहर निकल गई। उस शाहाना चाल चलती जैक के रूम में आ गई। डोर नॉक किया तो जैक ने अंदर आने की इजाज़त दी। वो शर्टलेस खड़ा बॉडी स्प्रे कर रहा था। कमरे में उसके कालून की खुशबू फैली हुई थी। जैक ने एमा को देखा और आंखों को कमाल जम्बिश थी। एमा तो इठला कर उसकी बाहों में सवार हुई, जब जैक ने भी उसको थाम लिया। सॉरी जैक, कल मैंने बदतमीज़ी की, उसने जैक को प्यार से कहा। जैक ने जवाब नहीं दिया और एक हाथ से बालों में ब्रश लाने लगा, जबकि बार बार उसके लाइट ब्राउन बाल माथे पे गिर आते। सिल्की लाइट ब्राउन बाल माथे पे गिराते। यू आर हैंडसम। एंड एमा रुकी, नज़रों में गहरी तपिश लिए वो उसको देख रही थी। एंड जैक ने उसकी जानिब देखा। एमा का दिल थम सा गया और एमा ने लबों पर एक बेबाक लफ्ज़ सवार किया, जिससे जैक का खहका उभरा। यू टू, उसने भी जवाब दिया तो एमा भी हंसी। जैक ने उसको आज़ादी दी। मुझे कुछ चाहिए था। अपनी वाइट शर्ट डालते हुए उसने एमा तुम्हें कुछ चाहिए था? अपनी वाइट शर्ट डालते हुए उसने एमा से पूछा तो एमा को हंसी आई। तुम हमेशा पकड़ लेते हो, वो ज़रा नाज से बोली। खैर, काफ़ी अरसे से मेरे साथ हो, मैं जानता हूँ तुम्हें। जैक ने शाने उचकाए। मुझे 0 मीटर गाड़ी चाहिए, वो भी बहुत महंगी। एमा ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। जैक ने एक निगाह देकर सर उठाया। एमा तो ये खुशी देखने लायक थी। वो एक साइड से जैक को देख रही थी। सार्क, मैम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो जितने वो कहें, उसने कहा और खिलखिलाती हुई एमा को देखा। ओह, आई लव यू जैक। वो उसके गले लगी, जबकि जैक अपनी सनायत का मुआवजा उससे लेने लगा। वो दोनों नीचे आए तो एमा बेहद खुश थी, जबकि जैक एमा पर अगली निगाह भी डाले बिना गोदाम को देखने के लिए वहाँ से निकल गया।
स्टीफन भी उसके साथ था। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? स्टीफन ने उससे पूछा। दरहकीकत वो उससे अकेले में बात करना चाह रहा था। जो भी अच्छी जो भी अच्छी गेम खेल रहा है, उसने मुस्कुरा कर कहा। मुझे तुम्हें एक इत्तला देनी है। स्टीफन ने कहा तो जैक ने उसकी तरफ देखा। स्टीफन का चेहरा संजीदा था। वेला में कुछ हुआ है जैक वेला में कुछ हुआ है। जैक को भी फिक्र वहीं की हुई। नहीं, वहाँ कुछ भी होगा। वो तुम्हारी सेल से अटैच है, तुम्हें पहले खबर हो जाएगी। स्टीफन ने आज ये काम किया था। जैक ने सर हिला दिया। बाकी सब बातें सानवी थीं। फिर सारी कम्युनिटी थी तुम्हारे वारिस और तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रही है, जो कि तुमने अब तक नहीं की। बार बार एमा को शौक देने से बात ख़त्म नहीं होगी। उसने जैसे उसे एहसास दिलाया कि वो यहाँ से गफलत बरत रहा है। जैक को भी एहसास हुआ और उसने ज़रा तब तक स्टीफन को देखा। क्या मुसीबत है? वो लापरवाही से बोला। ये मुसीबत तमाम मुसीबतों से बड़ी है। तुम 28 साल के हो चुके हो। तुम्हारा वारिस, तुम्हारा गद्दी नशीन सामने नहीं आया। चलो वो सामने नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन तुम्हारी शादी है, जो तुमने वायरल नहीं की। स्टीफन ने कहा तो जैक पुरसोच हुआ। स्टीफन को उसकी खामोशी खुली। फिर क्या सोचा? स्टीफन ने बेचैनी से पूछा। मैं एक ऐसी लड़की को दुनिया के सामने ले आऊँ जिसकी वैल्यू बस इतनी है कि मैंने उसको खरीदा है। वट रबिश! वो बाल साइड पे पहनता बोला। ज़रा एमा पर भी तवज्जो डालो। जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो, कम से कम एमा की तरह वो तुम्हें चीट नहीं करती। उस स्टीफन को एमा और लैला से कोई ख़ास चिढ़ थी। हाँ, वो हंसा। उसकी इतनी मजाली वो मुझे चीट करे। उसने सर झटका। रियल स्टीफन ने जैसे यकीन चाहा। 100%। जैक ने यकीन से कहा। तो तुम्हारा वोट एमा की तरफ है? स्टीफन ने क्लस कर कहा। तुम इतना उस लड़की में इंटरेस्ट क्यों हो? वो जैक का म्यार नहीं, जबकि एमा में हर वो खासियत है जो मेरे चॉइस मेरे म्यार पर पूरा उतरे। उसने दोनों में फ़र्क वाज़ेह किया। तो तुमने एमा से शादी क्यों नहीं की? वो बहस पर उतरा। मुझे अपनी औलाद परफेक्ट चाहिए, वो चिता कर बोला। स्मार्ट परफेक्शन तुम खुद की खरीदी हुई लड़की से मांग रहे हो, जबकि तुम्हारे म्यार पे वो उतरती नहीं। वाह! उसने चल कर कहा और रुख मोड़ लिया। जैक ने बस एक नज़र उसको देखा और उसके बाद उसने तवज्जो गाड़ी की तरफ कर ली, जो बर्क रफ्तारी से रोड पर चल रही थी। चैनजी, तुम क्या कर रही हो? माही गुस्से से बोली, जबकि पर्ल की शक्ल रो देने वाली हुई थी। देखो माही, तुम मुझे रोको मत। ये इस ड्रेस में इतनी धूल लगी रही है, फिर भी अपने अंदर के आर्टिस्ट को रोक नहीं पाती। तभी बस तुम मुझे इसको रेडी करने दो। मसरूफ़ सी पर्ल के चेहरे पर अपनी कारीगरी कर रही थी, जबकि माही मुस्कुरा कर कॉफ़ी का कप थामे खड़ी दोनों को देख रही थी। जेंजी के साथ जो हुआ था वो सुबह से काफ़ी अपसेट थी और मुसलसल पर्ल और माही उसके दिमाग से बातें हटाने की तगदो में थी, और जब उसके दिमाग में ये बात हटी तो पर्ल की जान फंस गई थी। यार तुम कितनी प्यारी लग रही हो। चेंजी अपनी मेहनत पे बेहद खुशी से चीखी। गाल का जख्म भी उसने मेकअप से छुपा दिया था। आई थिंक तुम्हें रेड ड्रेस वेयर करना चाहिए, माही ने मशवरा दिया। नहीं प्लीज़, मैं पहले इस हैवी मेकअप से थक चुकी हूँ। आप ऐसे मत कहें। चेंजी के दिमाग में बैठ जाएगी ये बात, पर मासूम शक्ल बना कर बोली। जबकि जेंजी जो एक मिनट के लिए दूर हुई थी, अंदर आई तो हाथ में उसका सेल था जो वो अपने कमरे में छोड़ आई थी। माही, तुम्हारे पास कोई रेड ड्रेस होगा? जेंजी ने पर्ल को गौर से देखकर पूछा, जबकि माही का कहका उठा। गॉड ब्लेस यू, वो प्यार से बोली, जबकि पर्ल ने बेबसी से उसको देखा। जेंजी अपने यहाँ पे माही की अलमारी में घुसी हो। उसे वहाँ रेड टोनी अलबत्ता ब्लैक कलर का एक फ्रॉक मिल गया था जो तारों की माने झकमक रखता था। उसने वो खींच कर निकाला। पर्ल, ये पहनो, ये तुमको खूब जचेगा। वो जल्दी से उसके पास आई। पर्ल ने उस ड्रेस को देखा, फिर माही को देखा जिसने निशाने उचका दिए, और 4 उसे वॉशरूम जाकर ड्रेस बदलना पड़ा। जब वो बाहर निकली तो उस ड्रेस में बेताशा खूबसूरत लग रही थी। शायद उन लोगों ने मशरक़ी उसे नहीं देखा था और कहाँ वाकिफ़ थे वो सब उस हुस्न से। जबकि पर्ल उसको इस तरह देखकर सबके लिए उसमें दिलकशी भरने लगी थी। पर्ल को शर्म आ रही थी। जेंजी ने उसको स्नैप्स के लिए फोर्स किया तो पर्ल उसको खुश देखकर मान गई, और जैसे जैसे जेंजी बताती रही वैसे वैसे तस्वीरें बनाती गई। वो यहाँ आके खुश थी। हाँ, उसे अपने दोस्तों की याद आती थी, मगर वो दोनों बहुत अच्छी थी। वो कम से कम यहाँ जैक नहीं था जिससे पर्ल बुरी तरह डरती थी, और एक दिन उसे भूले से उसकी याद नहीं आई थी।
माही पर्ल से बात करने लगी जबकि इसी दौरान जेंसी ने वो सारी पिक्स जैक को सेंड कर दी। वो काफ़ी खुश लग रही थी। अब मैं चेंज कर लूँ? पर्ल ने गोया उसे इजाज़त चाहिए। नो, जेंसी ने आंखें निकाली। चलो बैठो, हम मूवी देखते हैं। जेंजी ने उसको खींच लिया और पर्ल वैसे ही बैठ गई और माही ने हॉरर मूवी लगा ली। ओह नो प्लीज़। जेंजी ने पर्ल को ज़ोर से पकड़ लिया। तुम भी भूतों से डरती हो? पर्ल मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। जेंजी ने उसको घूरा जबकि माही को भी हंसी आ रही थी। गोदाम में असला देकर उसे तसल्ली कि उसके काम में कोई गड़बड़ नहीं थी, मगर उसे आंखें खुली रखनी थीं। वो गाड़ी में सवार हुआ तो रात हो गई थी। अभी वो गाड़ी में बैठा ही था कि उसका सेल ब्लिंक हुआ और जेंसी का मैसेज देखकर उसने देखा। और मैं जेंसी का मैसेज खोलकर उसने देखा स्टीफन भी उसके साथ था, मगर उसके सेल की जानिब देखने की बजाय वो अपने सेल में मसरूफ़ था। जैक ने उनको खोला तो वो एक बार फिर चौंका। वो वहीं साकत ही रह गया। ऐसी ब्यूटी पहले कभी नहीं देखी थी उसने, कुछ अलग सी, बेहद कशिश से भरपूर। उसने जूम किया तो चेहरे का वो निशान मफकूद था जो कि उसने उसको दिया था। उसे अच्छा नहीं लगा। कम अज़ कम वो निशान तो बरकरार रखना चाहिए था। उसने सारी पिक्स देखी, रिपीट कर करके देखी और उसे शदीद एहसास ही नहीं हुआ। उसी तरह उसे बहुत पे गुजर गया कि यहाँ तक कि गाड़ी ऑफिस के सामने रुकी। स्टीफन ने उसको देखा जो मोबाइल को ऐसे घूर रहा था जैसे निकल जाएगा। उसने उसके आगे हाथ ले रहा है। जैक ने चौंक कर ऊपर देखा। ऑफिस आ चुका है। उसके बोलने पर जैक ने इर्द गिर्द देखा और खुद पे हैरत हुई कि वो किस तरह उन तस्वीरों में महूम हुआ था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और ऑफिस में दोनों एक साथ दाखिल हुए। जैक के दिमाग उन्हीं तस्वीरों में लगा था। वो फाइलों पर साइन करता रहा और 1 घंटे बामुश्किल गुजरा था। वो उकता कर अपनी जगह से उठा। आई एम गोइंग, उसने स्टीफन को सरसरी सा कहा और वहाँ से निकल गया, जबकि स्टीफन अपने काम में इतना मसरूफ़ था कि जब तक सर उठाया तब तक जैक गायब हो चुका था। बिना साथ के आज वो अकेला निकला था। गार्ड्स को भी अपने साथ आने से मना कर दिया। काफ़ी अरसे बाद उसने खुद ड्राइव की थी। चेहरे पर कोई ताज्जुब नहीं था, मगर दिमाग में कई सोचें थी। स्पीड में गाड़ी चला रहा था, पेंशन जाने के लिए नहीं, वेला जाने के लिए, और सफ़र तमाम हो गया। वो पोर्च में गाड़ी रोक कर बाहर निकला तो अंदर कदम उठाते हुए पहली बार उलझन सी हुई। हाँ, आज वो दरवाज़ा तोड़ता हुआ नहीं आया था। उसको कोई गुस्सा भी नहीं था, कोई काम भी नहीं था। फिर वो यहाँ क्यों आया था? उस लड़की के लिए? रबिश। एमा इज़ बेटर देन हर। उसने सर चढ़कर और अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कदम वापस लेता कि दोबारा वो पिक्स दिमाग में घूमी और वो ना चाहते हुए भी अंदर आ गया। लॉन्च में 3 लड़कियां हॉरर मूवी देख रही थी जबकि लाइट्स ऑफ थी और एलसीडी की स्क्रीन से तीनों एक दूसरे के साथ खौफ से चिपकी दिखाई दे रही थी। जैक आगे बढ़ा। उन तीनों को मूवी के शोर में कदमों की आहट का एहसास नहीं हुआ। जैक उनसे काफ़ी फासले पर खड़ा हो गया। माही जाओ, कुछ ले कर आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद कुछ खाकर खौफ खत्म हो, जैसे उस शोर में चिल्लाई। मैं क्यों जाऊँ? मुझे डर लगेगा, पड़ जाएगी। माही ने भी साफ इनकार किया। मगर मुझे भी डर लगता है, वो मनमनाई, जबकि दोनों ने उसे घूरा। इतनी लाइट्स चली हुई हैं, जाओ जल्दी कुछ लाओ वरना मेरी रूह फना हो जाएगी। जैनजी बच्चों की तरह चिल्लाई तो पर्ल अपनी जगह से उठी और हिम्मत बांधी जल्दी से किचन में दौड़ी। तो वहाँ रोशनी देखकर उसे कुछ इत्मीनान हुआ। अभी वो फ्रीजर तक ही पहुंची थी कि किसी के बाजू के हिसार में आ गई। उसकी चीख निकलती कि जैक को देखकर दब गई। वो खामोशी से उसे देख नहीं घूर रहा था। वर्ड उसकी मौजूदगी पर बुखला उठी, जबकि जैक को उसके बुखलाहट का खाक असर होना था। वो उसके लबों पर सजे लिपस्टिक को देख रहा था और फिर रफ्ता रफ्ता वो उस लिपस्टिक पर झुकने लगा और अचानक मूवी का शोर उठा। जैक ने उसकी कमर को मूव किया और अलमारी की तरह बने फ्रीजर के साथ उसे लगाकर दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द रख दिए। पर्ल ने मुठ्ठियाँ भींच लीं, जबकि जैक ने अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करने को अपना मनचाहा अमल शुरू कर दिया। लम्हे गुजरने लगे। जैक के अमल में शिद्दत नहीं थी, अजीब दीवानगी सी थी। इससे पर्ल उससे पहले महसूस नहीं किया। उसके लम्स में एक अलग सी बात थी। आज जिससे पर्ल को ये ज़बरदस्ती महसूस नहीं हुई, मगर उसकी सांस घुटने लगी थी। उसने उसको हटाना चाहा कि जैक ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया। पर्ल की सांसें बेतरतीब हो गईं। उसने बुला के उसे खुद ही अलग किया, वरना ऐसा लग रहा था कि जैक छोड़ने का इरादा नहीं रखता। आंखों में खुमार लिए वो उसे देख रहा था।
मगर उसकी नज़रों से झुलसने लगी। आज से पहले उसने उसे ऐसे नहीं देखा था। वो सर झुका के खड़ी होगी जबकि जैक के लिए इतना बहुत नहीं था। वो समझ नहीं सका उसका दिल उसे उस अमल पे क्यों उकसा रहा था। उसकी गर्दन में हाथ डाल के वो दोबारा उस पर झुका। पढ़ने जैसे एहतजाज करना चाहा, मगर इस एहतजाज को कोई खातिर खवा फ़र्क नज़र नहीं आया। मगर भला हो जैज़े का। वो ज़ोर से चिल्लाई, सो गई हो पर्ल? जैक इस आवाज़ पे एकदम उससे दूर हुआ। पर्ल ने शुक्र का सांस लिया। इस वक्त जैनसी से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं लगा। वो लंबे लंबे सांस भरने लगी। लगातार देर नहीं, जल्दी से उठ के वो फ्रीजर में से चॉकलेट निकालती। तब तक जैक खुद भी उखड़ी हुई सांसों को संभालता उसको ही देख रहा था। पर जैक की जानिब देखे बिना ही वहाँ से फरार होने लगी कि जैक के हाथों ने उसके बालों को जकड़ लिया, जिससे पर्ल रुक गई। उसने उसके बालों को खींचा नहीं। ये सब पर्ल के लिए अनोखा हो रहा था। मेरे साथ चलो, वो बोला, लहजा गमगीन था। पर्ल कांप सी गई। इस वक्त अगर वो नरम लहर था तो सुबह उठकर आतिशफशा बन जाता। उसने अपने बाल छुड़वाए। शायद मुकाबले की गिरफ्त भी नरम थी और बाहर भागी और उन दोनों के पास आकर सांस संभाल के तो जेंस और माई उसको देखने लगी। क्या किचन में भी भूत देख लिया? और कितनी सुस्त हो तुम? जेंजी ने उसे चॉकलेट खींचते हुए कहा। पर उन दोनों के बीच खामोशी से बैठ गई। ये तो शुक्र था कि लाइट्स ऑफ थी, वरना उसके चेहरे पर वारदात के तासुरात नुमायां थे। जैक किचन के दरवाजे में आ खड़ा हुआ। हाँ, उनका सामना हो रहा था, मगर वो दो लड़कियां मूवी में सख्त मसरूफ़ थीं, तभी उसको महसूस नहीं कर पा रही थी। जैक की निगाह पर्ल पे थी, जबकि पर्ल उन नज़रों से घबरा रही थी। उसने छू नज़रों से जैक को देखा, जिसने उंगली के इशारे से उसे अपने पास बुलाया था। पर्ल सटपटाई जैज़ी और माही को देखा जो मूवी तक मुतवज्जा थी। शायद उसे नज़र आता नहीं, मगर पर्ल ने हिम्मत करके नफ़ी में सर हिलाया। जैक ने आईब्रो झुकाई। पर्ल जानती थी वो गुस्सा होगा और इस हरकत पर शायद वो उसके कई टुकड़े कर देता, क्योंकि ये उसका दूसरा इनकार था। मगर उसे तसल्ली थी वो माही के साथ बैठी थी। पर्ल को महफूज महसूस हो रहा था। अपना माही, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ लाइट्स खोलो। जेंसी आंखों पर हाथ रखकर चीखी, जबकि माही उससे पहले उठती। पूरा हॉल जगमगा उठा। किचन के दरवाजे पर विश्रांत से खड़ा था और उनको ही देख रहा था। जेंसी ने अपनी आंखों पर से हाथ उठाया तो जोर से चीख मारी। जैक, वो चलती हुई उसके गले लगी। माही ने संजीदगी से पर्ल को देखा, जिसने सर झुका लिया। डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड, उसने हमेशा की तरह कहा। डोंट ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड, उसने भी वैसा ही जवाब दिया। ठीक हो? उसने पूछा। पर्ल ने निगाह उठा कर देखा। क्या वो किसी के लिए कंसर्न रख सकता था? शायद एमा के सिवा। हाँ, अपनी बहन के लिए। फाइन एवन, और मुझे यकीन था वो तस्वीरें तुम्हें खींच लाएंगी। मैन, जेंजी जोर से हंसी। जैक ने उसको घूर कर देखा। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, उसने गोया टालना चाहा। जेंजी ने बात हवा में उड़ाई। इससे पहले भी बड़े बड़े हादसा हुए, तब तो ना हुई फिक्र। खैर है जैक्स रोबो, दिल तो नहीं फंस गया? वो उसके दिल के मुकाम पर मुकाम बनाकर हल्का सा मारती बोली। रियली? जैक तंजिया हंसा। यू बेटर नो, मेरा दिल कहाँ फंसा हुआ है, उसने कहा, जबकि जेंसी ने उसका हाथ पकड़कर उसको दूसरी तरफ खींचा, जहाँ पर्ल और माई बिल्कुल खामोशी से बैठे थे। वो तो पुरानी हो गई है, जेंसी ने मुंह बनाया, जबकि जैक ने एक नज़र उसको देखा और जोर से हंसा। इतना खुलकर हंसे उसको वहाँ सब ने पहली बार देखा था। स्मार्ट, उसने जेंसी के बाल बिखेर दिए। जैक, मुझे तुम दोनों की कुछ स्नैप्स लेनी है, जेंसी कुछ तवक्कुफ से बोली। जेंसी, तुम्हारे पास इसके सिवा कोई काम नहीं है? माही ने ज़रा नाराज़गी का इज़हार किया। और प्लीज़ माही, बार बार हर जगह टांगे नहीं अड़ाते, उसने चिढ़ कर कहा। मगर फिर भी कुछ लोगों को आदत होती है अपनी टांगे बीच में अड़ाने की। जैक ने भी बीच में लुकमा दिया और दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से माही को देखा। और कुछ लोग दो रूप रखते हैं, अपना असल छुपा कर न जाने कहाँ भटकने की कोशिश करते हैं, जो दर हकीकत उसको छुपा कर फ्रेब को लिए फिरते हैं। उसने भी उसकी जानिब देखा। ज़बरदस्त तंज था। जैक का चेहरा संजीदा हो गया। पर्ल हमनाकों की तरह तीनों को देख रही थी। जेंसी, जैक ने पुकारा। यस, उसने जवाब दिया। ऐसी स्नैप्स लेना कि जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो तो सबको पता चल जाए जैक्स रोबो की वाइफ कौन है। उसने जैसे जताती नज़रों से माही को देखा, जैसे बता रहा हो जैक्स रोबो किसी से नहीं डरता, और पर्ल को छुपाना या अपनी बीवी जाहिर करना, ये सब उसके लिए बड़ी बातें नहीं।
माही तंजिया से जैक को उसका तंज एक आंख भी ना भाया। अपना कोट का एक बटन खोलकर वो स्टाइल से घूमकर सोफे की दूसरी तरफ आया। एक हाथ बढ़ाकर पल को अपनी तरफ खींचा। वो बेचार की बेजर से उसकी बाहों में आजमाई, ऊपर से सटपटाई अलग थी। जैक ने उसकी नाजुक कमर पे अपनी उंगलियों से दबाव डाला और बिल्कुल अपने नज़दीक खींच लिया। पल का चेहरा हवास हवास बागता रह गया। माही नोटिस का बोर्ड लिए नो नोटिस का बोर्ड लिए सर नजरों से उन्हें देख रही थी, जबकि चैंसी ने जैक की तारीफें, उसके अंदाज, उसके स्टाइल के पुल बांध दिए थे। वो अपने महंगे मोबाइल से दोनों की तस्वीरें खींच खींच कर दाद दे रही थी। जैक ने पल का रुख अपनी जानिब किया। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। पल की आंखों में शर्मिंदगी थी, जबकि जैक की आंखों में वबा की। वो उसे ऐसी नज़रों से देख रहा था कि पल से खड़ा होना मुश्किल हो चुका था। उसके हाथ जैक के हाथ में कांप रहे थे। वो एक भरपूर मर्द था। अपनी आंख की जंबिश से वो दूसरे को कंफ्यूज कर देता। वो तो फिर बस एक मामूली सी लड़की थी जिसे वो अब दुनिया के सामने अपनी बीवी की हैसियत से इंट्रोड्यूस कराने को कह रहा था। जैक ने हाथ बढ़ा के पल की गर्दन में हाथ डाला। पल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो क्या करने जा रहा था? नफ़ी में सर हिलाती, आंखें जोर से मिचती, मुठ्ठियाँ छिगट गई। नहीं, कांपते लहजे में उस बेबाक को रोकना चाहा, जबकि जैनजी समेत जैक भी हंस दिया। जबकि माही गुस्से से जैक को देख रही थी, जो जानबूझकर उसे कंफ्यूज कर रहा था। अमेजिंग, चैंसी ने बहुत सारी तस्वीरें लेकर खुशी से उछलते हुए कहा। जैक मुस्कुरा दिया। मैं सबसे पहले इंस्टा पर पोस्ट करूंगी। वो जल्दी से बोली और सोफे पर टिक गई। अब भला कोई उसको उसकी जगह से हिला सकता था? जैक्स भी पल को बाहों में बड़े कर रहा था। माही ने जैक की जानिब देखे बिना वहां से जाना मुनासिब समझा। अगर वो कोई बात करती तो वो उल्टा ही जवाब देता, जिसका असर चैंसी पर सबसे ज़्यादा होता। तुम्हारे गार्ड्स चले गए, अब ज़रा ये बताना पसंद करोगी कि तुमने किस हैसियत से मुझे इनकार किया? जैक ने उंगलियां उसकी कमर में खबो दी। पल सहमी सहमी नज़रों से उसको देखने लगी, मगर स्याह लिबास में वो गज़ब ढा रही थी और ऊपर से डरा सहमा अंदाज जैक को बिल्कुल उसमें महू कर चुका था। वो उसी की जानिब देख रहा था, जबकि पल से निकाह भी नहीं उठाई जा रही थी और फिर अचानक से हरकत करती जैक की उंगलियां पल की सांसें ही रोकने लगी। जैक ने जेंसी का ख्याल रखते हुए एक छोटे से जुसारत की ओर से दूर हो गया, जबकि उसका टेम्पर और भी लूज होता जा रहा था। उसका हाथ पकड़ के खींचता हुआ वो उसे पुल वाली साइड पर ले आया, जहाँ मुकम्मल अंधेरा था और जैक अपनी तबाकारियों समेत पर्पस उठाने को बिल्कुल तैयार था। जवाब दो मुझे मिस पर्ल, तुम्हारी जरूरत और हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? जैक ने उसका चेहरा ऊपर किया। न जाने उसकी आंखों में झांकने की ख्वाहिश सी हुई। क्योंकि मुझे आपके पास नहीं आना, हिम्मत करके उसने जवाब दे ही दिया और उसकी जानिब नजरें उठाई तो उसकी बदयास नजरों से खुद ही सुर्ख हो गई। किसने सिखाया ये सब तुम्हें? जैक उसके नशे में बिन पिए ही बहक रहा था। तभी पर्ल को इतना बोलने का मौका मिल रहा था। तभी वो इतना बोल रही थी, मुझे खुद से आया। उसके मुंह से फिसला तो जैक हंस दिया। अब क्यों हंस रहे हैं? वो जरा खफके से उसको देखती बोली। तुम्हारे बारे में एक बात सुनी थी मैंने। उसने अचानक उसे दीवार के साथ लगाया। पर्ल का दिल जोर से धड़का। वो सर टेढ़ा करके उस पर झुका खड़ा था, जैसे जब चाहे उसको छू लेगा। क्या? पर्ल ने जानना चाहा। तुम रॉड से बातें करती हो? जैक ने मध्यम आवाज में मखमूर लहजे में सवाल किया और उस पर अपनी छाप छोड़ने लगा। पर्ल तो हैरान ही रह गई। ये बात उसको किसने बताई थी, जबकि उसके अमल ने जान ही निकाल दी थी। आपको कैसे पता चला? वो फूलती सांसों को संभालते कुछ देर बाद बोली, जबकि उसके जुनून में कुछ कमी वाक़या हुई। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने। वो उस दिन से मेरी तहवील में है, काफ़ी कमज़ोर है। जैक उससे दूर हुआ और पर्ल को लगा उस पर कोई पहाड़ टूटा हो। जैक सुकून से जाके कैन की चेयर पर बैठ गया। मगर क्यों? पर्ल तड़पते उस तक पहुंची। उसकी आंखों में तुम बोलती हो। सोचा आंखें निकलवा दूं। क्या ख्याल है? आईब्रो को जालिम जंबिश देता वो उस पर उसे फिर से अपने पास बुला रहा था। पल में उस तक पल में उस तक पहुंची। जैसे इनकार करती तो मारपीट के साथ वो कुछ कर देता। वो कुछ बेकसूर है। उसके कदमों में बैठी वो उसे बता रही थी। जैक ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। पल ने जोर से उसका घुटना पकड़ लिया। हर बार ऐसा मुझसे कुछ खौफनाक ही होता था। जैक उसके सर में हाथ चलाने लगा। उसके रेशमी बाल उसके रेशमी ब्राउन बालों को अपनी उंगलियों में महसूस करने लगा। तुम्हारा नाम किसने रखा? शायद वो फुर्सत में था। पढ़ने कुछ हिम्मत करके सर उठाया। जैक ने हाथ पीछे कर लिया। वो मारपीट के बारे में जानना चाहती थी, मगर वो था कि इधर उधर की बातें कर रहा था। मालूम नहीं, वो उजरत में बोली। मुकाबिल सब समझ रहा था।
ये उजरतें इतनी बेचैनियाँ क्यों भड़क रही हैं? डर लग रहा है उसको लेकर, जैक ने प्यार से पूछा। जैक, वो सच में बेकसूर है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है वो। पर्ल ने उसको यकीन दिलाने के लिए एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। अच्छा खैर तुमने कह दिया, मैंने मान लिया। इतना भी पागल नहीं है जैक स्टॉप। जैक ने इर्द गिर्द देखा। कुछ अंधेरे में छुपी जगह इस वक्त खौफनाक सी लग रही थी। कैसे यकीन आएगा आपको? पर्ल को उस वक्त सिर्फ मारपीट की फिक्र थी। ये उधार समझ लो। जैक ने उसका गाल थपथपाया और गोया बात तमाम कर दी। स्टेला, उसने कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा। जैक का कहका उभरा। डेली में जिंदगी में कभी इतना नहीं हंसा उसने कहा। पर्ल की आंखें भीग गईं तो जानने लगी हो जैक को। फिर तो तुम्हें अपनी अंकल आंट के बारे में भी सवाल करना चाहिए। जैक ने जलती नजरों से उसको देखा। पर्ल का वजूद एकदम गुस्से की लपेट में आ गया। वो अपनी जगह से उठी, जैक उसे देख रहा था। समझते क्या आप खुद को? जब जिसको दिल चाहे तकलीफ देंगे। आप अपने नाम से काम क्यों नहीं रख सकते? आप अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकते कि उन मासूमों को कैद में रख लिया? गुस्से से फटी जैक होठों पे उंगली रखे उसको देख रहा था। पर्ल को जल्दी अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ तो उसके टांगों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। वो उल्टे कदमों वहां से भागी थी, जबकि जैक ने भी एकदम चेयर को लात मारी और उसको पीछे भागा। पर्ल पर्ल लाउंज में आई, वहां कोई नहीं था। स्पाइडरमैन नहीं थी जो जैक उस तक ना पहुंच पाता। उस वक्त रुक कर सोचना खतरा था। जब वो घर आई थी, हो सकता है वो उसे दोबारा मेंशन ले जाता, और अगर वहां ले जाता तो एक बार फिर वो टॉर्चर होती। तो भी वो बिना कुछ सीखे सीढ़ियों पर दौड़ती गई। जैक उसके पीछे था। आज अगर वो उसकी गर्दन तोड़ देता कुछ खास अफसोस नहीं होता। तभी वो उस तक पहुंचा, मगर वो माही के कमरे में फुर्ती से अंदर घुस गई और जैक ने लात मार के दरवाज़ा खोला। वो माही के पास खड़ी थी। प्लीज़ माही, मुझे बचा ले इनसे। बड़ फूलती सांसों में माही से मदद तलब करने लगी। जैक, तुम्हें तमीज़ है? मेरे कमरे में तुम इस तरह नहीं आ सकते। माही ने गुस्से से जैक को देखा। शट अप। जैक की दाढ़ कमरे में गूंजी। उसको वापस करो।